हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे गाइस। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे आप लोग एलिमेंटर प्रो को यूज़ करके अमेजिंग से अमेजिंग डिज़ाइन कर सकते हो। जैसा कि इसके पहले की मेरी वीडियो थी बेसिक एलिमेंटर के ऊपर थी। होप आपको सारे जो है कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। एलिमेंटर के सारे विजिट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, कहीं भी डाउट नहीं रह गया। जैसे कि मुझे कमेंट्स भी वैसा नहीं मिला। आपका रिक्वेस्ट यही है कि आप एलिमेंटर प्रो लेकर आओ। गाइस ये वीडियो आ चुकी है। अगर आपको कहीं भी एलिमेंटर प्रो में दिक्कत है, गाइस ये वीडियो आपके लिए है। चाहे वो आपकी कस्टम डिज़ाइन करना हुआ हो, चाहे आप कोई ब्लॉग पोस्ट डिज़ाइन करना चाह रहे हो, या कुछ भी उससे रिलेटेड कुछ भी आप कस्टम चीज़ें बनाना चाहते हो, क्योंकि एलिमेंटर प्रो है ही आपके कस्टम रिक्वायरमेंट के लिए। जो आप एडवांस फीचर चाहते हो, दैट्स वाई एलिमेंटर प्रो इज़ हेयर। गाइस इस वीडियो को आप एंड तक देखना। वीडियो अगर अच्छी लगती है एट द एंड तभी आप लाइक करना, और मेक श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो। गाइस चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कम्प्लीटली समझते हैं कि एलिमेंटर प्रो को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। एलिमेंटर प्रो के सारे विजिट्स को कैसे हम बहुत ही स्मूथली और बहुत ही इंटेलिजेंटली उसको यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही अमेजिंग से एलिगेंट डिज़ाइन बना सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो आपको आ जाना है अपने एलिमेंटर के डैशबोर्ड पे। आप देख सकते हो ये एलिमेंटर का इंटरफेस है। जैसा कि आपने बेसिक एलिमेंटर कंप्लीट कर लिया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे वो प्रोसेस नहीं दिखाया कि कैसे मैंने पेज बनाया, कैसे मैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे आई, पेज बनाया, देन एडिट व्यू एलिमेंटर किया। ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है, ठीक है। अगर क्लियर नहीं होता प्लीज़ कमेंट बिलो, कमेंट आपके लिए है। आप कमेंट कर सकते हो अपने डाउट्स एंड कन्फ्यूजन। कोई टॉपिक भी अगर है वो भी आप कमेंट कर दो, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये टॉप बार आई बिलीव आपको क्लियर हो चुका होगा, राइट? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली प्रो से। यहाँ बेसिक आपको क्लियर हो चुका है, हम डायरेक्टली प्रो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर मैं ये सब सिखाने लगूंगी तो फिर क्या है, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं कुछ कुछ एलिमेंट्स इसी में से लूंगी बेसिक से, बट प्रो हमारा कंप्लीट होगा। ये प्रो जितने सारे आप यहाँ पर एलिमेंट्स देख रहे हो, एवरीथिंग विल बी कंप्लीट इन दिस वीडियो। ये पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल होने वाला है। जनरल हमने कंप्लीट कर दिया था, जो कंप्लीट हो चुके हैं मैं उसको हाइड कर दे रही हूँ, और जो कंप्लीट नहीं है उसे मैं ओपन रखूंगी। और सिंगल, ये सिंगल्स के लिए है। अगर आप कोई पेज वगैरह बना रहे हो तो उसके लिए ये है। और ये वर्डप्रेस का, ये सारे आपको प्रो मिलते हैं। ये देखो, ये सारे आपको प्रो मिलते हैं। साइट प्रो मिलता है, ये लिंक ट्री और ये सब। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लूप ग्रिड। लूप ग्रिड है क्या? गाइस अगर आप चाहते हो कुछ ऐसे कस्टम, आप चाहते हो ब्लॉग पोस्ट दिखाना, तो आप लूप ग्रिड का यूज़ कर सकते हो। लूप ग्रिड में क्या होगा, आप अपने पोस्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, फिर इमेज आप यहाँ पर दिखा सकते हो। ये कैसे हो सकता है, चलो मैं दिखाती हूँ आपको। मैं यहाँ पर प्लस आइकन पे क्लिक करती हूँ, फ्लैश बॉक्स एंड कंटेनर। कंटेनर लेने के बाद आप यहाँ पर विड्थ बढ़ा सकते हो। मैं यहाँ पर प्लस आइकन पे क्लिक करती हूँ और एक हेडिंग ले लेती हूँ ताकि यहाँ पे मैं आपको समझा सकूँ। तो आपको यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट लिख देना है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, रीड आवर आर्टिकल्स। ऐसे कुछ आप सेक्शन बना रहे हो अपने से, रीड आवर आर्टिकल्स, और उसमें आप चाहते हो कि मैं अपनी खुद का कस्टम स्टर्निंग डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ ब्लॉग पोस्ट के लिए। जो आप ब्लॉग पोस्ट लिस्ट करते हो ना कार्ड के फॉर्म में होम पेज पे, वो आप बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रीड आवर आर्टिकल लिख दिया हेडिंग। इसकी साइज मैं कम कर देती हूँ, 45। इसको सेंटर कर देते हैं, ओके। एंड कंटेनर पे क्लिक करके आप एडवांस में आ जाओ। एडवांस पे आने के बाद आप यहाँ पर इसको अनलिंक करो, पैडिंग को टॉप और बॉटम से 50-50 आप पैडिंग दे दो, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर प्लस आइकन पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पे जो लूप है वो मैं लेती हूँ। लूप को हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आपको यहाँ पर लिखा आता है क्रिएट टेम्पलेट। तो यहाँ पे चूज टेम्पलेट टाइप भी आता है। चूज टेम्पलेट, यहाँ पे टाइप में क्या है, पोस्ट। आपको पोस्ट ही करना है। चूज अ टेम्पलेट, अगर इसके पहले टेम्पलेट बना हुआ है तब टेम्पलेट चूज करोगे, नहीं बना हुआ है क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करोगे और इसको सेव कर दो। जो अभी तक डिज़ाइन बनी हो सेव हो जाएगी और आप यहाँ पर जो हो टेम्पलेट बना सकते हो। तो टेम्पलेट बनाने से पहले आपको एक नया कंटेनर लेना पड़ेगा, जैसा कि हम प्रायः लेते हैं।
लेने के बाद आप जो है प्लस आइकन पे क्लिक करो, यहाँ पे आ जाएगा पोस्ट टाइटल। अब पोस्ट टाइटल में आप चाहो तो यहाँ पे अपने से भी यहाँ पे कुछ लिख सकते हो। जैसे मेरी एक पोस्ट है हेलो वर्ल्ड, जो बाय डिफ़ॉल्ट आती हुई है, ठीक है? तो यहाँ पे उसको आप H2 दे सकते हो या फिर अपने कस्टम भी स्टाइल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सेकेंडरी स्टाइल दे देती हूँ, ये सही रहेगा। अगर इसको आप थोड़ा छोटा करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। मैं यहाँ पर इसको 30 कर देती हूँ या फिर 25, ठीक है 25 करती हूँ कि तो क्योंकि ये टाइटल है ना, कार्ड का जो है पोस्ट कार्ड का टाइटल है, पोस्ट टाइटल, ठीक है? ये हो गया, प्लस आइकन पे क्लिक करो। अब आता है पोस्ट एक्सेप्ट। तो जो आपकी पोस्ट होगी उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ आएगा। स्टाइल पे आओगे, इसका अलाइनमेंट दे सकते हो, साइज दे सकते हो। अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि उस पोस्ट में, ये हेलो वर्ल्ड वाली पोस्ट में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नहीं होगी, इसीलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है। उसके बाद फीचर्ड इमेज, आप फीचर इमेज लगाना चाहते हो तो यहाँ पे फीचर्ड इमेज लग जाएगा। आपके पोस्ट का ही यहाँ पे फीचर्ड इमेज लगेगा और आप यहाँ पर कस्टम यूआरएल दे सकते हो या फिर मीडिया फाइल ऐसा कुछ दे सकते हो। मैं यहाँ पे नन करती हूँ, इसमें हमारा नहीं होगा कोई भी लिंक। उसके बाद आप देखोगे पोस्ट इन्फो, आप पोस्ट का कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, जैसे कि मेटा टाइटल हो गया, फिर डेट हो गया। जैसे मेटा जो होता है ना, जिसमें आप ऑथर, टाइम, कमेंट्स और सब लगाते हो, तो इसमें आप दे सकते हो। अगर आप चाहते हो कैटेगरी वगैरह ऐड करना तो कैटेगरी का नाम दे सकते हो। मैं इस सेक्शन को हटा देती हूँ, मैं ये नहीं डालना चाहती। तो यहाँ पे मैं बटन डालना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर बटन सर्च करती हूँ। सो अभी मैंने यहाँ पे जो फीचर इमेज लगाया है वो देखो आ चुका है और यहाँ पे देखो मैंने पोस्ट एक्सेप्ट लगाया, फिर ये बटन लिया है मैंने। तो यहाँ पे आप लिख दो रीड मोर, ठीक है, रीड मोर लगा दो। और यहाँ पे आप क्या करोगे, डायनेमिक टैग लगाओगे और इसको आप रिडायरेक्ट करोगे पोस्ट यूआरएल पे। जो पोस्ट की यूआरएल होगी वहीं पे वो रिडायरेक्ट हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ पर जो स्टाइलिंग कर लो, स्टाइल पे आ जाओ और यहाँ पे आप या तो चाहो आप इसको स्ट्रेच कर लो कुछ इस तरह से, तो ये अच्छा लगेगा। और इसकी साइज़, जो फॉन्ट की साइज़ है वो कम कर दो और यहाँ पे पैडिंग 10 कर दो, ठीक है? यहाँ पे इसको हम ब्लैक कर देते हैं। होवर इफेक्ट्स हमारा ये रहेगा, कलर वाइट डाल देते हैं, इसमें भी वाइट डाल देते हैं। सो इस तरह से आपका जो है कस्टम पोस्ट तैयार हो जाएगा। अब कंटेनर में थोड़ा स्टाइलिंग डालेंगे। कंटेनर पे क्लिक करना, डायरेक्टली स्टाइल पे आ जाना, बॉर्डर पे क्लिक करना, यहाँ पे हम रेडियस देंगे 5 और बॉक्स शैडो दे देंगे, ठीक है? बॉक्स शैडो देने के बाद कलर को थोड़ा सा ऑपोसिटी कम कर दो, फेड कर दो, ठीक है? अभी ये सही लग रही है। इसको अब जस्ट पब्लिश कर दो, सेव एंड बैक कर दो, सेव एंड बैक। अब देखो ये आ जाएगा यहाँ पे। अब जैसे जैसे आप यहाँ पर लेते जाओगे लूप ग्रिड में, पोस्ट जैसे जैसे आते रहेंगे, पोस्ट यहाँ पे आपके दिखते रहेंगे। तो ये आपको अगर देखना है तो आप और भी पोस्ट यहाँ पर डालना, 3-4 पोस्ट लिखना और वो पोस्ट इसी यही डिज़ाइन में सारे पोस्ट आपके अलाइन होके आएंगे। तो वो कैसे आएंगे, 3 कॉलन होगा और पर पेज 6 दिखेगा। यहाँ पे 2 लाइन में दिखेगा, एक लाइन में 3 रहेगा पोस्ट, फिर दूसरे लाइन में 3 पोस्ट रहेगा, ठीक है? उसके बाद क्वेरी पे आओगे तो क्वेरी में आप पर्टिकुलर यहाँ पे कैटेगरी लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप ऑथर नहीं टर्म्स डालो, जैसे कि यहाँ पे टर्म्स में कैटेगरीज आ जाएगी, ठीक है? तो कैटेगरीज में आप जैसे अनकैटेगराइज्ड की है मेरे पास कैटेगरी, तो वो आ जाएगी। मैंने कैटेगरी का नाम नहीं लिखा है, आपने लिखा हो तो आप प्लीज़ यहाँ पे कैटेगरी चूज़ कीजिएगा, तो कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर पोस्ट शो करवा सकते हो। अगर ये नहीं करना, ऑटोमेटेड दिखाना है, तो आप इसको हटा दो। इसके बाद आप देखोगे पेजिनेशन। अगर आपको पेजिनेशन चाहिए, प्रीवियस एंड नेक्स्ट का नीचे बटन वगैरह चाहिए तो आप कर सकते हो। एडिशनल ऑप्शन में ये सब है। स्टाइल में आप आओगे तो यहाँ पे गैप दे सकते हो, कॉलम एंड रो में गैपिंग कर सकते हो। तो इस तरह से आप जो है लूप का यूज़ करते हो। आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप देखते हो लूप ब्राउज़र। लूप ब्राउज़र को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। अब इसमें लूप ब्राउज़र में क्या होगा, हम इसी डिज़ाइन को
क्राउजल के फॉर्मेट में कर सकते हैं। मतलब इस पोस्ट को या फिर कोई डिज़ाइन है आपके पास, उस डिज़ाइन को आप लूप क्राउजल में करना चाहते हो, स्लाइड होती रहे, तो आप क्या करोगे, वो पोस्ट बनाओगे या फिर वो डिज़ाइन बनाओगे जिससे आप इसको क्राउजल में डाल सकते हो। तो यहाँ पे स्टार्ट टाइप इट्स नेम, यहाँ पे हम टेम्पलेट्स का नाम लिखते हैं टेम्पलेट। ये टेम्पलेट आ गया, देखो ये टेम्पलेट आ गया। अब ये टेम्पलेट यहाँ पर लाइक इस टेम्पलेट में आपको जो हो, जैसे आप टेम्पलेट ऐड करोगे तो अभी ये एक है, जब जैसे ही आप यहाँ पे 3 4 5 और पोस्ट डालोगे तो यहाँ पे स्लाइड ऑन डिस्प्ले, डिस्प्ले में 3 यहाँ दिखेगा और नंबर ऑफ स्लाइड्स 6 रहेंगे और स्क्रॉल 1 होगा। अभी तो है नहीं, इसीलिए यहाँ पे अभी आपको एक ही दिख रहा है, ठीक है। और फिर क्वेरी सेम जैसा कि आपने उस लूप में देखा था, सेम आपको यहाँ पे भी क्वेरी मिलती है। सेटिंग्स मिलता है कि आप ऑटो प्ले करना चाहते हो, कितना स्पीड रहेगा, ऐसे होवर करने पे पॉज हो जाएगा, इंटरेक्शन करने पर भी पॉज हो जाएगा। इसे आप डिसेबल कर सकते हो, टाइम को आप डिक्रीज कर सकते हो, यहाँ पे टाइम को आप डिक्रीज कर सकते हो। आप डायरेक्शन दे सकते हो लेफ्ट और राइट। नेविगेशन यहाँ पे है, नेविगेशन यहाँ पे देख रहे हो, ये नेविगेशन, यहाँ पे और भी पोस्ट आएंगे तो वो नेविगेट होगी। फिर आप नेक्स्ट एरो है, प्रीवियस एरो, ये सब है। पैजिनेशन अगर आपको चाहिए, जो डॉट्स होते हैं यहाँ पे डॉट्स दिखता है, आपको नहीं चाहिए तब नन कर दो। एंड स्टाइल पे अगर यहाँ पे आप गैपिंग लगा सकते हो। फिर नेविगेशन का कलर वगैरह चेंज करना हुआ वो कर सकते हो। तो आप देखना चाहते हो या मल्टीपल पोस्ट कैसे दिखेंगे, चलो मैं दिखाती हूँ। तो आप एक काम कर लो, आप पोस्ट लिख लो, 4 से 6 कुछ भी पोस्ट लिख लो। अगर पोस्ट लिखने नहीं आता, प्लीज़ गाइज आप वर्डप्रेस का कंप्लीट ट्यूटोरियल देखो, उसके ऊपर मैंने 3 घंटे का कोर्स बनाया हुआ है, प्लीज़ जाकर वो वीडियो देखो, मैंने उसमें कंप्लीट बताया कैसे आप पोस्ट राइट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एक पोस्ट लिखा, आप देख सकते हो यहाँ डिज़ाइन आ चुकी है ना। तो बहुत ही अमेजिंग है। इसी तरह से आप भी यहाँ पर लुक ट्राउजल बना सकते हो। अब आते हो ऑफ कैनवास। ये ऑफ कैनवास क्या करेगा, मैं इस ऑफ कैनवास को यहाँ पे डिजाइन करती हूँ, यहाँ पे ऊपर में। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप किसी भी बटन में ये ऑफ कैनवास को ओपन करवा सकते हो। ये एक तरह से आपकी जो है साइड बार मेन्यू होती है, लेफ्ट साइड में रखो या आप राइट साइड में रखो, ये एक तरह से मेन्यू काम करती है। तो हम अभी एडिटिंग में हैं, तो यहाँ पे आप सेटिंग में देख लो कैसे क्या काम करेगा। एंट्रेंस में आप फेड इन करा दोगे, एग्जिट में आप फेड आउट करा दोगे, ये सब एनिमेशंस है। पहले आप ये सब सेट कर लो। ये जो आपको अपीयर हो रहा है ना वाइट, ये पूरा एक साइड बार, इसका आप सेटिंग कर रहे हो। इंटरेक्शन, प्रिवेंट क्लोजिंग ऑन ओवरले, ऐसा कुछ ये सब छोड़ दो, बाय डिफॉल्ट आप रहने दो। लेआउट पे आ जाओ, यहाँ पे आप लेआउट राइट लेफ्ट एंड सब कुछ दे सकते हो। विड्थ कितना रहेगा वो आप दे सकते हो। कस्टम अपना हाइट दे सकते हो, कितना हाइट रखना है वो सब आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम डिज़ाइन करते हैं। प्लस आइकन पे आओगे, यहाँ पे आप कोई इमेज ले लोगे। इमेज में आप कोई भी एक आइकॉन ले लो, ठीक है, मैंने ये आइकॉन ले लिया। देन आप यहाँ पे एक हेडिंग ले लो। तो हेडिंग में हम लिखेंगे ये ऑफ कैनवास मेन्यू है। आपने काफ़ी टाइम देखा होगा कि आपको जैसे ही आप मेन्यू पे क्लिक करते हो, इस तरह का एक मेन्यू ओपन होता है, तो यही होती है ऑफ कैनवास मेन्यू ही होती है। और उसके बाद यहाँ पे आप कुछ लिंक बना सकते हो लिस्ट फॉर्मेट में। मेन्यू भी हो सकती है आपकी, यहाँ पे आप मेन्यू भी डाल सकते हो। यहाँ पे सर्च करो मेन्यू, तो यहाँ पे आपको मेन्यू दिखेगा, मेन्यू कर दो और इस मेन्यू को आप कर दो वर्टिकल में, ठीक है। देखो आ गया वर्टिकल में, और इसकी साइज़ में कम कर देती हूँ, ठीक है। इस तरह से आपका मेन्यू भी हो जाएगा, ठीक है। और इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, 35। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल दो, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, 50 कर देते हैं, ठीक है। ग्रेट, ये हमारा पूरा बन गया। अब इसको सेटअप कैसे करना है, सेटअप करने के लिए आप और ऑफ कन्वर्स पे आओ और यहाँ पे आप स्टाइल पे आ जाओ
और स्टाइल पे बैकग्राउंड्स वगैरह दे सकते हैं और ओवरले दे सकते हैं। ठीक है, चलो आप इसे ऑफ करो। ठीक है, जैसे ही ऑफ करोगे चला गया। अब क्या करना है, अब इसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, कोई भी आइकॉन या फिर कोई भी बटन आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं एक कंटेनर ले लेती हूँ, थोड़ा सा इसको डिज़ाइन अच्छा करती हूँ। कंटेनर लेने के बाद यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पे एक और कंटेनर ड्रैग एंड ड्रॉप करके डुप्लीकेट कर लीजिए और यहाँ मेन कंटेनर पे आप इसको स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हो और इसके बाद इसको रो कर दीजिए। रो करने के बाद मैं यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पे एक आइकॉन लेती हूँ। ठीक है, आइकॉन या फिर हम सपोज करो बटन ही लेते हैं। ठीक है, बटन लेते हैं, बटन को कर देते हैं फुल विड्थ, स्ट्रेच में कर देंगे और यहाँ लिखेंगे मेन्यू। ठीक है, मेन्यू। और आपको उस ऑफ कैनवास को दिखाना है तो डायनामिक टैग, नीचे आप आओगे तो आपको यहाँ पर ऑफ कैनवास दिखेगा। जैसे ही ऑफ कैनवास पे क्लिक करोगे यहाँ पे अपना विजिट सेलेक्ट कर सकते हो ऑफ कैनवास। ठीक है, अब जैसे ही आप क्लिक करोगे देखो ऑफ कैनवास यहाँ ओपन हो गया, बाहर क्लिक करो चला जाएगा। देखो, तो इस तरह से आप सेट कर सकते हो अपने ऑफ कैनवास को। मैं इसको डिज़ाइन कर लेती हूँ, कंटेनर पे क्लिक करके सेंटर कर लेती हूँ और यहाँ पे आप कुछ ऐड करना चाहते हो लिस्ट वगैरह, तो लिस्ट यहाँ पे मैं एक आपको दिखाती हूँ कैसे करते हैं इसको। यहाँ इनलाइन कर देते हैं और इसको कर देते हैं स्टाइल पे करके राइट साइड। आप देखना कैसे मैं डिज़ाइन करती हूँ। यहाँ पे हम सेक्शंस को लिंक करेंगे, कैसे करेंगे देखो, इस पर क्लिक करो, एडवांस पे आ जाओ, यहाँ पे आपको आता है CSS ID। CSS ID में आप यहाँ पे पोस्ट लिख दो। ठीक है, पोस्ट लिख दो, यहाँ पे सब स्मॉल रहेगा, पोस्ट लिख दिया। क्लिक करो यहाँ पे ये आइकॉन्स को हटा देते हैं और यहाँ लिखते हैं पोस्ट। अब इसको आप लिंक करना चाहते हो जो आपने पोस्ट में ID दी है, तो ID को आप लिख लो यहाँ पे हैशटैग दे करके। अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे ये इस सेक्शन पे चला आएगा। ठीक है, अब इसमें और भी सेक्शंस आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, जितने सेक्शंस आप बनाओगे यहाँ पर, तो ये हमारा एक तरह से लूप था, लूप पोस्ट, यहाँ इसको कर देते हैं लूप पोस्ट और नीचे वाले को करेंगे हम लोग क्राउजल, यहाँ पे हो जाएगा पोस्ट क्राउजल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है लिंक लगा दोगे क्राउजल का, जैसे ये वन पेज की साइट होती है ना, इसी तरह लिंकिंग किया जाता है। आप इस पे आ जाओ, क्राउजल पे क्लिक करो, क्राउजल पे, लुक क्राउजल पे और एडवांस पे आ जाओ और CSS में आकर के यहाँ पर क्राउजल लिख दो। ठीक है, क्राउजल लिख दिया, कॉपी करो, कॉपी करके मैं यहाँ आती हूँ, पोस्ट क्राउजल और पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो ये लिंक हो गया इसके साथ। देखो, क्लिक करोगे नीचे चले आओगे। अभी ये काम नहीं करेगा, जब आप इसको रियल टाइम में देखोगे तो ये काम करेगा। क्लियर हो गया, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप देखो पोस्ट जो कस्टम होती है, लाइक आप पोस्ट इसको यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिक पोस्ट आपको दिखेगा। यहाँ देखो, अब इसको आपको अगर डिज़ाइन करना है, ये भी क्लासिक फॉर्मेट में दिख रही है, इसको कार्ड फॉर्मेट में दिखाओ कुछ इस तरह से। अब इसमें कॉलन है 3, आप 4 भी कर सकते हो, मैं 3 दिखाती हूँ। पर पेज 6 दिखेगा। सो इमेज सही है, इमेज भी सही है, टाइटल भी दिखाना चाहते हैं हम, यहाँ पे डेट और कमेंट्स नहीं दिखाना चाहते, अब इसको हटा दो, बस इतना कंटेंट रहेगा। उसके बाद कैटेगरीज आप दे सकते हो, कौन सी कैटेगरीज अगर दिखाना है, यहाँ पे कैटेगरीज बैच दिखा सकते हो। ये देखो अनकैटेगराइज दिख रहा है, तो मैं इसको हटा देती हूँ। ये अवतार दिख रहा है, अवतार नहीं दिखाना, ये हटा दो। ये सब हाइड कर दो, इस तरह से आप हाइड कर सकते हो। क्वारी पे आओगे, क्वारी में को क्या दिखाना है, पेज का दिखाना है, पोस्ट दिखाना है, वो आप डाल सकते हो, तो पोस्ट ही रहेगा। ऑफ कोर्स पोस्ट ही हम दिखाएंगे। स्टाइल पे आते हैं, स्टाइल में आप यहाँ पर कार्ड का डिज़ाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ सही ही आ रहा है, हमें करना है कंटेंट का लेआउट सही। यहाँ टाइपोग्राफी बहुत बड़ी आ रही है, आप यहाँ पर 25 कर दो, 600 या फिर 500 जो आपको सेलेक्ट करना है कर लीजिएगा। एक तरह से मैं इसको ये कर देती हूँ और इसको 25। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे आपको एक्सेप्ट का सही है, इसमें हमको टेक्स्ट ही लेना है। रीड मोड का भी सही है। ठीक है, स्पेसिंग वगैरह मैनेज आप यहीं से कर लोगे।
कितना स्पेसिंग चाहिए, मैं यहाँ पर 10 दे देती हूँ और यहाँ पे भी 10, ठीक है। और स्पेसिंग यहाँ पे भी हम 10 दे देते हैं। इमेज पे आएंगे, इमेज में भी स्पेसिंग होगी, ये स्पेसिंग आपको दे देनी है 5 की। तो देखो इस तरह से आप जो है अपने पोस्ट को डिज़ाइन कर पाओगे। जो आप पोस्ट एलिमेंट लोगे तो ये आप इस तरह डिज़ाइन कर पाओगे, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं पोर्टफोलियो पे। पोर्टफोलियो को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे पोर्टफोलियो में कॉलम हमने 3 लिया और फिर ये सब कुछ हो गया। यहाँ पे ऐड है, पर पेज इमेज रेजोल्यूशन आप बढ़ा भी सकते हो, ये और बिगर कर सकते हो। मैजनरी करना चाहो, मैजनरी में क्या है कि वो सब कुछ जो है अगर बड़े इमेजेस हैं, छोटे इमेजेस हैं तो उसको एडजस्ट कर लेता है, वो कर सकते हो। ये 150 क्या है, स्क्वायर फॉर्मेट में है। क्वेरी पे आते हैं। क्वेरी में भी ये पोस्ट है, आप यहाँ पर रिलेटेड कुछ पेजेस वगैरह दे दिया आपने, कुछ ऐसा करेंट क्वेरी, कुछ मैनुअल सेलेक्शंस, आप मैनुअल सेलेक्शंस भी कर सकते हो, ठीक है। मैनुअली कुछ डालना हुआ हो तो सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, कैरेक्टर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा कुछ, अगर मैनुअल डालना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर सपोज करो कोई अगर पोर्टफोलियो दिखा रहे हो तो आप पेजेस ही सेलेक्ट करना। पेजेस में जैसे आपके हो गए टर्म्स, टर्म्स में आपका पेज नेम आ जाएगा, जैसे कि हमारे पास होम है तो हम यहाँ पे होम नहीं आ रहा है, कैटेगरी लेनी पड़ेगी और यहाँ पे चलो पोस्ट ही करते हैं, पोस्ट ही करना पड़ेगा। ये होटल, ये हेलो वर्ल्ड, इसकी टाइटल दिख रही है। तीसरे पोर्टफोलियो आपकी दिखेंगी, फिल्टर बार लगा सकते हो, फिल्टर में आप जो है अलग अलग नाम दे सकते हो कैटेगरी की। तो देखो ऑल कैटेगराइज, ऑल एंड अनकैटेगराइज, ये कैटेगरी के नाम है, ये ऑल पूरा दिखेगा, ठीक है। और गैप वगैरह दे दिया। आइटम ओवरले, आइटम ओवरले हो रहा है तो इसको आप थोड़ा सा हल्का कर सकते हो, जैसे ओवरले हल्का ही हो, देखो, ठीक है ना। तो इसको आप लाइट ओपेसिटी घटा सकते हो, इस तरह से अच्छा लग रहा है। फिल्टर बार यहाँ पे बहुत बड़ा आ रहा है, इसको आप छोटा कर सकते हो, ठीक है, छोटा कर दिया। इस वजह से आप फिल्ट्रेशन लगा सकते हो। जैसे बहुत बार होता है पोर्टफोलियो आप पेजेस में बनाते हो या फिर पोस्ट बनाते हो तो उनको आप यहाँ पर लिंक कर सकते हो। बहुत ही कस्टम है, पूरा एकदम कस्टम है, जिसके लिए आपको ज़रा सा भी समय नहीं देना होता है। फिर गैलरी आता है तो यहाँ पे आपको गैलरी में आपको इमेजेस चूज़ करने हैं। सपोज करो मेरे पास ये सारी इमेजेस हैं, ठीक है, और मैंने ये इमेजेस ले लिए, इंसर्ट गैलरी। उसके बाद आपको ये सारी इमेजेस देखो यहाँ पे नीचे दिख रहे हैं, आप इसको ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट कर सकते हो और यहाँ पे सिंगल है, मल्टीपल आप कर सकते हो। मल्टीपल गैलरी फिल्ट्रेशन लग जाएगा, सिंगल करते हैं इसको। और ग्रिड है, जस्टिफाइड आप कर सकते हो, इमेजिनरी कर सकते हो। देखो इस तरह से क्या है, जस्टिफाइड हो गया पूरा, जैसे वो कोई भी स्पेस नहीं छोड़ेगा वो। इमेजिनरी करोगे तो ऊपर नीचे टाइप का हो जाएगा, तो जस्टिफाइड सबसे अच्छा होता है। रो हाइट, रो की हाइट कितनी होगी, स्पेसिंग कितनी होगी, ये आप दे सकते हो। देखो रो की हाइट यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो, तो मैं यहाँ पर 300 दे देती हूँ, ठीक है। देखो या बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही आप रख सकते हो। लाइट बॉक्स करना चाहते हो, लाइट बॉक्स ये होता है कि जैसे अब इमेज पे क्लिक करोगे एक लाइट बॉक्स ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से, बड़ी इमेज दिखेगी, तो आप इसको ये कर सकते हो। तो मैं इसको नहीं दिखाना चाहती, डिफ़ॉल्ट छोड़ दे रही हूँ। इमेज रेजोल्यूशन 300:300 है, आप लार्ज में भी दिखा सकते हो। तो मुझे क्या लगता है ये जो थी ये सही था, ये ठीक था। इसको हम कर देते हैं 15 में, ठीक है। ओवरले करेंगे, ओवरले यहाँ पे लगा हुआ है, आप इसको हटा भी सकते हो। स्टाइल पे आओगे तो यहाँ पे है बॉर्डर विड्थ, रेडियस देना है तो रेडियस दे सकते हो, तो सब में देखो रेडियस लग गया। बॉर्डर भी दे सकते हो। ओवरले, ओवरले कम करना हो, कंटेंट जो भी कुछ आपने यहाँ पे कैप्शन वगैरह दिया है उसका कंटेंट वगैरह शो होगा, सेंटर में उसका अलाइनमेंट वगैरह आप यहाँ पे दे सकते हो। प्लस साइन पे क्लिक करते हैं, आते हैं। अब यहाँ पे फॉर्म है। अब फॉर्म तो बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ही आसान है। जस्ट हम आते हैं यहाँ पे फॉर्म को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और इस फॉर्म को हम बनाते हैं। तो काफ़ी टाइम क्या होता है, फॉर्म बनाने के पहले हम लोग जो है एक जो है यहाँ पर कंटेनर ले लेते हैं। यहाँ पे क्या काम करते हैं, ऐसा कंटेनर ले लेते हैं और इस फॉर्म को मैं इस कंटेनर में डाल देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम प्लस साइन पे क्लिक करते हैं, यहाँ लिखते हैं गेट इन टच, यहाँ पे लिखते हैं गेट इनटू टच,
ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप एक डिस्क्रिप्शन डाल दो, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है। फिल अप ऑल डिटेल्स रिगार्डिंग इंक्वायरी फॉर्म। ठीक है, ऐसा कुछ डाल दोगे और कुछ और भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर डाल सकते हो। क्लिक करते फॉर्म के ऊपर। अगर आपको यहाँ पर फ़ोन नंबर, अभी बाय डिफ़ॉल्ट नेम, ईमेल, मैसेज यहाँ आता है। आपको ऐड आइटम पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप फ़ोन नंबर डालना चाहते हो तो टेल लेना पड़ेगा और आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखना पड़ेगा। और प्लेस होल्डर देखो, फ़ोन नंबर लिख, यहाँ पे आप लिख दोगे, प्लेस होल्डर है। ठीक है, देखो आ भी गया। अब देखो एक चीज़ और, यहाँ पे टेक्स्ट से ये तो नेम हो गया, नेम लिखा हुआ है, प्लेस होल्डर में भी नेम लिखा है। रिक्वायर्ड करने से बिना यूजर्स को फिलअप किए आगे नहीं बढ़ सकता, तो ये रिक्वायर्ड हो जाएगा। उसके बाद कॉलम विद दिया हुआ है, कॉलम विद 100%, आप इसको अगर 50 करोगे ना तो हाफ हाफ हो जाएगा, तो इसको एडजस्टमेंट के लिए आपको ईमेल भी 50-50 करना पड़ेगा, तो दोनों 50 हो जाए तो एक दूसरे के साथ यहाँ पे अलाइन हो जाएंगे। एडवांस में ऑप्शन आपको यहाँ पर आईडी वगैरह का मिलता है, तो इसमें आपको नहीं कुछ करना, इम्पॉर्टेंट यही होता है। इसको ड्रैग करके ऊपर ला सकते हो फ़ोन नंबर को, और भी कुछ ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप फील्ड पूरा देख लो क्या क्या दिया गया है। टेक्स्ट एरिया दिया गया है, जो आप एड्रेस वगैरह लेना हो। रेडियो बटन है, कुछ सेलेक्ट करवाना हुआ हो, सेलेक्ट है, कुछ भी अगर सर्विस दे रहे हो तो सेलेक्ट करना हुआ। चेक बॉक्स है, एक्सेप्टेंस है, कुछ एक्सेप्ट करवाना हुआ, लाइक आई हेयर बाई जो भी है, या आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस। नंबर, डेट, फाइल अपलोड करवानी है, पासवर्ड देना है, रिकैप्चा करवाना है, ये सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ ही तक रहने देती हूँ। ये एक फॉर्म में इतना ही इंक्वायरी चाहिए रहता है, इंक्वायरी फील्ड इतना ही होता है। अब इसको डिज़ाइन करना है। अगर आप रिक्वायर्ड मार्क को दिखाना चाहते हो तो इस तरह से इस एक एस्ट्रिक का साइन यहाँ पर दिखेगा। फ़ोन नंबर में भी हम रिक्वायर्ड करते हैं, मैसेज हमारा रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, तो मैसेज देखो यहाँ पे इनएक्टिव है। बटन हम यहाँ पे मीडियम रखेंगे, मीडियम साइज़ ये है। लेबल इसको बोलते हैं, अगर आप इसको हाइड कर दोगे तो वो लेबल चला जाएगा। चला गया ना, तो इस तरह से आपका फॉर्म दिख रहा है। बटन की जो टेक्स्ट है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, सेंड मैसेज। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाओ, एक्शन आफ्टर सबमिट। एक्शन क्या होगा, सबमिट करने के बाद आपकी सबमिशंस कलेक्ट होगी और ईमेल चला जाएगा। कलेक्ट सबमिशन, आप कलेक्ट करोगे सबमिशन, कौन सी ईमेल पे करोगे वो ईमेल डाल दोगे आप। उसके बाद स्टेप सेटिंग्स, नंबर्स एंड टेक्स्ट एंड सर्कल्स ये होगा जब स्टेप्स आगे बढ़ेगा। एडिशनल ऑप्शंस कुछ यहाँ पे हैं, लेकिन आप आओगे स्टाइल पे, और स्टाइल पे आप यहाँ पर लेबल का जो टेक्स्ट है उसका कलर देना हुआ, गैपिंग हुई, कॉलन और रो की गैपिंग हो आप देख सकते हो। फील्ड का अगर रेडियस वगैरह देना है फील्ड में, वो रेडियस दे सकते हो। कलर वगैरह, बॉर्डर जो है बॉर्डर कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे बॉर्डर का मैंने कलर हल्का चेंज हुआ, देखो इसको थोड़ा सा और ग्रे टाइप करते हैं, देखो हल्का सा मैंने चेंज कर दिया। बटन का कलर चेंज करना है तो यहाँ पे बटन का कलर, जो बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया आपने, प्रीवियस का भी वैसे ही कलर कर दोगे। मैसेज जो देना है, मैसेज का जो टेक्स्ट का टाइपोग्राफी वो आप चेंज कर दो, कलर यहाँ पे चेंज कर दो। स्टेप्स जो होंगे उसके सारे, ये सारी पूरी स्टाइलिंग है, ये तो आप ऑलरेडी जानते भी हो। मैं अब इसको थोड़ा डिज़ाइन करना चाहती हूँ, मैं एडवांस पे आऊँगी और यहाँ पे मैं लेआउट में आपको पैडिंग दे देना 20, मैं यहाँ पे 20 पैडिंग दे देती हूँ। और बॉर्डर पे आकर यहाँ पे मैं रेडियस, बॉर्डर रेडियस, और यहाँ पे मैं दे देती हूँ बॉक्स शैडो, और उसके बाद इसको मैं लाइट बैकग्राउंड शैडो दे सकती हूँ। यहाँ पे बॉक्स शैडो मैंने दे दिया लाइट हल्का सा। ठीक है, तो यहाँ बॉक्स शैडो हो गया। अब इसको थोड़ा छोटा करना चाहते हो तो आपको लेआउट पे अगर मार्जिन देनी होगी राइट और लेफ्ट से, तो उसके लिए आपको यहाँ पर राइट में, लेफ्ट में आपको 50 दे देना है, और आप दे सकते हो इधर से भी, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, आप राइट से ही दे दो 50 पिक्सल का। अभी अगर देखना चाहोगे तभी देख सकते हो आपकी ये। ठीक है, फॉर्म। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो उसके बाद आप देख सकते हो लॉगिन है, तो ये लॉगिन आप बना सकते हो। चलिए हम फ्लैश बॉक्स ले लेते हैं, यहाँ पे कंटेनर ले लेते हैं और प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लेते हैं लॉगिन। तो यहाँ पे आप लॉगिन खुद से बना सकते हो, तो सो लेबल यहाँ पे दिखा दोगे। सो जैसे मैं ड्रैग ड्रॉप किया, यहाँ पे लॉगिन दिखने लगा, यहाँ पे लेबल आप हटा सकते हो कुछ इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद बटन्स जो हैं उसकी मीडियम साइज़, इनपुट जो साइज़ होगी वो मीडियम देना होगा, लार्ज करना होगा। बॉटम भी यहाँ पे है, बटन जो है मीडियम हो,
या फिर स्मॉल, आप वो सब साइज़ दे सकते हो यहाँ पे। इसको सेंटर करना है, लेफ्ट करना है, वो आप यहाँ पे दे सकते हो। एडिशनल ऑप्शंस जैसे कि रीडायरेक्ट आफ्टर लॉगिंग, रीडायरेक्ट करना है कहाँ पे करना, आप यूआरएल दे दोगे यहाँ पे। ये सारे कस्टम होते हैं जब आप जो हो लॉगिन बनाते हो, एक पेज बनाते हो जहाँ पे ये लॉगिन आप देना चाहते हो, फॉर्म लॉगिन, ठीक है। तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है जब आप लॉगिन क्रेडेंशियल बनाना चाहते हो, ताकि यूज़र यहाँ पे लॉगिन करके कोई भी पेज एक्सेस कर सके। ये एक्चुअली मेंबर्स के लिए किया जाता है, जो मेंबर्स की वेबसाइट बनाते हैं मेंबरशिप की, तो उनके लिए ज़्यादा ये हेल्पफुल होता है। तो इस तरह का आप बना लोगे स्टाइल में, फिर वही है फील्ड वगैरह आपको यहाँ पर डिज़ाइन करना है, बटन का डिज़ाइन करना है, फिर लॉगिन मैसेज का यहाँ पर मैसेज का आपको यहाँ पर स्टाइल करना है। सब ये सारे आपको स्टाइलिंग ही है। प्लस साइन पे आते हैं, उसके बाद आप देखोगे स्लाइडर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करती हूँ, तो ये कंटेनर के अंदर खुद आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको 6 डॉट पे क्लिक करती हूँ और बॉक्स को कर देती हूँ फुल विड्थ, 100% हो गया। एडवांस पे अगर इसको करते हैं अनलिंक, तब क्या होगा, देखो स्पेसेस हट गए, यहाँ से हट गए ना। क्लिक करो इसके ऊपर, हाइट आप यहाँ से 600 कर दो। ये बेसिकली आप बैनर्स के लिए यूज़ कर सकते हो। 600 कर दो हाइट, ठीक है। इसको तो मुझे टॉप में एकदम ले जाना चाहिए, तो टॉप में ले जाने के लिए इसको जस्ट ड्रैग करके ऊपर ले जाओ, एकदम एकदम ऊपर ड्रैग करो, ये जस्ट टॉप में ला दो, आ गया टॉप में। और इसको यहाँ कर दो। एक और ये भी कंटेनर थी ना, ये वाली, तो इसको क्या करो, अगर करना है तो ऊपर कर सकते हो, उसको कंटेनर में लाना पड़ेगा। मैं इसको बताती हूँ, चलो क्लिक करो इसके ऊपर। अब यहाँ पे स्लाइड 1 पे आ जाओ। स्लाइड 1 पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इमेज डाल सकते हो। मैं यहाँ पे इमेज डालती हूँ, सपोज करो ये वाली इमेज एक है। क्लिक करो आप इमेज को, तो यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो इमेज आ गया। तो यहाँ पे आप कलर्स हटा सकते हो, इसको आप हटा दो, कलर हट गया। कंटेंट पे आओगे, यहाँ पे आप कंटेंट डाल सकते हो, हेडिंग 1, ठीक है, हेडिंग 1 हो जाएगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, यहाँ लिंक हो जाएगा, और यहाँ पे लिंक डाल देना जो भी है। जैसे कि आप कॉन्टैक्ट पेज का लिंक डालना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट पेज का लिंक डाल दोगे, जो भी पेज का लिंक डालना है। तो सर्च करने पे वो पेज नाम आ जाता है। स्टाइल पे कस्टम कुछ कर सकते हो, बट मैं आपको बोलती हूँ, रिकमेंड करती हूँ कि कंटेंट एडिट करना और बैकग्राउंड में इमेज एडिट करना। उसके बाद अगर आप इसमें बैकग्राउंड ओवरले डालना चाहते हो तो इस तरह से ओवरले बनेगा, तो ओवरले डाल सकते हो। अगर चाहते हो कि स्क्रॉल होते ही ये की बर्न इफेक्ट भी हो इस तरह से, तो वो भी आप डाल सकते हो। इमेज कवर हो जाएगा, आप देख ही रहे हो। और जस्ट आपको ये क्या करना है, डुप्लीकेट कर दो। यहाँ पे इसको मैं डुप्लीकेट कर देती हूँ, बस ये आपको चेंजेस कर लेने हैं, ठीक है। ये करने के बाद आप नीचे स्लाइडर ऑप्शन पे आओगे। अब यहाँ पे जो स्लाइड हो रहा है ऑटो प्ले ही हो रहा है, आप देख रहे हो। और इसमें देखो डॉट्स भी दिख रहा है और एरो भी दिख रहा है। आप चाह रहे हो कि नहीं, मैं सिर्फ एरो दिखाना चाहता हूँ। और अब जैसे ही आप ऐसे होवर करो, ये पॉज हो जाएगा, स्लाइड नहीं होगा। ये इफेक्ट्स को आप हटा दो। और यहाँ पे आप चाहते हो कि नहीं, ऑटो स्पीड 3000 मतलब 3 सेकेंड हो, तो ये कर दोगे। इन्फिनाइट लूप लगातार चलता ही रहे, ठीक है। और कंटेंट एनिमेशंस अप है, आप इसको भी चेंज कर सकते हो, डाउन लेफ्ट राइट सब कर सकते हो। स्लाइड है, फेड कर सकते हो, स्लाइड हो रहा है इसको फेड कर सकते हो। उसका टाइम भी यहाँ पे दिया हुआ कितने टाइम पे होगा। कंटेंट विद, ये एक तरह से विद है कंटेंट की, बट हम इसको चाहते हैं लेफ्ट में करना, और इस तरह से लेफ्ट में करना, कुछ ही ऐसा, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप इसको हाइड करोगे तो देखोगे बहुत ज़्यादा इधर आ गया है, लेफ्ट में आ गया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप पैडिंग को अनलिंक करो और लेफ्ट से आप 100 का स्पेसिंग दे दो, जितना चाहिए आपको, जितना ज़रूरत है आपको यही करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको क्लिक करती हूँ, मुझे सपोज चाहिए 200 का स्पेसिंग, तो मैं यहाँ पे 200 कर दूंगी। देखो ये स्पेसिंग मेरे लिए सही है, जो लेफ्ट की स्पेसिंग मुझे इतना ही चाहिए। और ये जो कंटेंट विद है, इसका विद दिखाई दे रहा है, ये कंटेंट है ना, इसका विद है। अगर इसको घटाओगे आप देखोगे कंटेंट छोटा होगा, बढ़ाओगे देखो कंटेंट का विद बढ़ते जा रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। शैडो लगाना चाहते हो, टेक्स्ट शैडो, तो वो लग जाएगा। टाइटल का आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, साइज वगैरह, देखो मैंने चेंज कर दिया। डिस्क्रिप्शन का चेंज कर सकते हो, ये चेंज हो गया। बटन का चेंज कर सकते हो, बटन का चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसका भी टाइपोग्राफी, अब रेडियस देना चाहते हो तो यहाँ पे रेडियस दे दो 30 का, 30 रेडियस डाल दो, रेडियस हो जाएगा, ठीक है। बैकग्राउंड कलर देना हुआ हो
तो बैकग्राउंड का कलर आप डाल सकते हो वाइट, ठीक है, और ये ब्लैक। इस तरह से हो जाएगा। होवर इफेक्ट्स डाल दो, यहाँ पे हो जाएगा ये कलर, ये हो जाएगा वाइट। तो ये अब जो है देखो होवर इफेक्ट लग जाएगा। अब आपको बॉर्डर नहीं चाहिए तो बॉर्डर का कलर यहाँ से पूरा ऑपोसिटी डाउन कर दो, 0 कर दोगे देखो बॉर्डर चला जाएगा। देखो नेविगेशन का कलर डाल दो वाइट, देखो वाइट हो गया। तो इस तरह से आप जो है अपना स्लाइडर्स बना सकते हो बहुत ही अमेजिंगली। क्लियर हो गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे वर्डप्रेस मेन्यू, तो मेन्यू बनाना है तो चलो मेन्यू आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करो, ठीक है। ये मेन्यू आ गई और ये आपका पोस्ट, इसको मैं ऊपर कर देती हूँ या फिर नीचे कहीं कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देती हूँ, इसको कर देते सेंटर में, ऐसा रख दो और इसको मैं हटा देती हूँ। क्लिक करो इसको और इसको हम करते हैं एंड में, और इसकी साइज थोड़ा करेंगे, स्टाइल पे आ जाओ, और इसकी साइज हम करेंगे एक्सेंट में, ठीक है। और इसको भी आप चाहो तो ले लो कंटेनर में, ऐसे इसको जस्ट ड्रैग कर दो इसमें। हो गया, बढ़िया हो गया। बस आपको जस्ट एडिट करना, थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस कर देने, होवर इफेक्ट डालना, एक्टिव जो है पॉइंटर्स का कलर, पॉइंटर ये जो आ रहा है नीचे ना, किसको बोलते हैं, पॉइंटर का विड्थ आप 2 देना चाहते हो, देखो 2 हो जाएगा, थोड़ा थिन हो जाएगा। तो आप सारा कलर्स वगैरह, ड्रॉप डाउन का कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो। तो ये आपकी जो हो गई, आपकी मेन्यू हो गई, ठीक है, वर्डप्रेस मेन्यू। ये हेडर बनाने में हेल्प करता है। एनिमेटेड हेडलाइन, एनिमेटेड हेडलाइन अगर देना है तो उसके लिए हम यहाँ पे एनिमेटेड हेडलाइन को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कंटेनर के अंदर। यहाँ पे एक कंटेनर ले लेते हैं और इस कंटेनर के अंदर मैं एनिमेटेड हेडलाइन लूँगी। अच्छा वो भी पहले से था तो चलो इसको हटा देते हैं। चलो अभी ठीक है, क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखो जो बिफोर टेक्स्ट है उसमें एनिमेशन नहीं है, इसमें हम लिखते हैं वी प्रोवाइड, ठीक है, वी प्रोवाइड डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। हम डिजिटल मार्केटिंग को एनिमेशन में दिखाना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कल है, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो कुछ इस तरह से, डबल कर सकते हो कुछ इस तरह से, बहुत सारे यहाँ पे शेप हैं, ठीक है। अंडरलाइन, जिगजैग, फिर ये कुछ ऐसा है, तो ये इतना अच्छा नहीं है। आप कर्ली यूज़ करो, अंडरलाइन यूज़ करो, ये थोड़ा इफेक्टिव है, सर्कल यूज़ करो, ठीक है। अब इन्फिनाइट लूप ये चलता ही रहेगा। ड्यूरेशन 1200 है, डिले 8000 मतलब 8 सेकंड के बाद ऐसा होगा। अलाइनमेंट है और HTML टैग S3 यूज़ हुआ है। स्टाइल पे आकर के आपको इसका कलर चेंज करो। शेप का कलर क्या होगा, हम ब्लैक करते हैं। विड्थ आप यहाँ से कम और अधिक कर सकते हो, तो 5 कर देते हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। ब्रिंग टू फ्रंट आप कर सकते हो उसको, ब्रिंग टू फ्रंट, ऐसे फ्रंट में हो जाएगा इसको, या फिर इनएक्टिव कर दो। हेडलाइन पे क्लिक करो, हेडलाइन में आप यहाँ पे प्राइमरी सेलेक्ट कर लो और कलर चेंज करो, और इसका कलर आप थोड़ा डार्क करो, ठीक है। देखो ऐसा कलर चेंज कर सकते हो। ग्रेट, इस तरह से आप एनिमेटेड आइकॉन्स, एनिमेटेड हेडलाइन बना सकते हो। अब आए हॉटस्पॉट, अगर उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे आप इमेज डाल सकते हो, ऐसे जैसे कि ये डॉट्स है, इस डॉट्स पे क्लिक करके आप जो यहाँ पर नाम दिखा सकते हो। बहुत बार आपने देखा होगा कि कोई इमेज अगर डालो, डॉट्स जहाँ दिखते हैं तो वहाँ पे नाम दिखाई देता है, तो वो आप डाल सकते हो। इसके साथ ना इमेजेस भी होते हैं, आइकॉन्स भी होते हैं, देखो लेबल भी है, यहाँ पे ऐसे डिस्क्रिप्शन ऐड किया गया है, और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होने चाहिए। कस्टम, यहाँ पे कस्टम हॉटस्पॉट जो है साइज दे सकते हो, कितना साइज होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। लिंक वगैरह आप ऐड कर सकते हो उसी टेक्स्ट में, और डिफरेंट और भी बहुत सारे आप हॉट स्पॉट डाल सकते हो, ठीक है। सिक्वेंट एनिमेशंस, सिक्वेंट कैसे एनिमेशंस होगा वो आप डालो, कितना टाइम पे होगा वो डाल सकते हो। एनिमेशन एक्सपेंड, एनिमेशन एक्सपेंड होगा मतलब ओपन होगा, देखो, ठीक है, एक्सपेंड हो रहा है। टूल टिप पे आओगे, टूल टिप नीचे दिखेगा, जो टिप दिख रहा है आपको, अगर अपर करोगे तो अप दिखेगा,
राइट करोगे राइट दिखेगा, लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट दिखेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ पर रखना चाहते हो। होवर करोगे तो सिर्फ होवर करने पे वो दिख जाएगा। तो जो आपको अच्छा लगता है वो आप रख सकते हो। चलिए यहाँ पे एक इमेज मैं डालती हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से। यहाँ पे कर दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं रूम। इस तरह से भी ये ब्लिंक होगा, तो हम ये ब्लिंकिंग नहीं करना चाहिए, वो ठीक है वो वाला रहेगा। और यहाँ पे हम करते हैं रूम, ठीक है, रूम। तो जैसे होवर करोगे रूम दिखेगा। और भी करते हैं डिफरेंट डिफरेंट। या फिर इसको हटाते हैं और यहाँ से हट करते हैं। यहाँ पे करते हैं चेयर। इसी के ऊपर दिख रहा है, हमें इसको थोड़ा सा हॉटस्पॉट साइज, ये हाइट विद आपकी इसकी है, नहीं इसको नहीं करना। पोजीशन दे दो, पोजीशन यहाँ पे ये करते हैं। कहाँ पे इसका पोजीशन होगा, देखो अभी हो रहा है। पोजीशन हम दे सकते हैं खुद से, ये ऐसे करते हैं, ये रहा, ठीक है। पोजीशन पे आकर आप इसको सेट कर सकते हो गया। अभी देखो और भी देना है, क्लिक करो और यहाँ पे हम लिखते हैं बेड, ठीक है। और पोजीशन पे आकर के इसको यहाँ कर देते हैं, तब जैसे ओवर करोगे बेड हो जाएगा। तो इस तरह से हॉट स्पॉट बना सकते हो आप, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। आते हैं आगे। अब देख रहे हो प्राइस लिस्ट, ये बहुत ही आसान है। प्राइस लिस्ट ये मेन्यू के लिए होता है। ड्रैग एंड ड्रॉप करो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कर दो नए कंटेनर में, ठीक है, कर दिया। अब सारे आइटम्स यहीं पे हैं। आइटम का नाम लिखो, आइटम का डिस्क्रिप्शन लिखो, इमेज देना चाहते हो आइटम का वो दो, और लिंकिंग लगाना चाहते हो लिंक लगा सकते हो। और उस आइटम का प्राइस, सपोज करो हमारे पास दाल मखनी है, ठीक है। दाल मखनी, दाल मखनी है, और दाल मखनी में क्या होता है, दाल ही होता होगा ना, जो भी कुछ डिस्क्रिप्शन लगा दो। और यहाँ पे एक आइकॉन लगा दो, कोई भी आइकॉन। सपोज करो ये दाल मखनी का इमेज है, बहुत बड़ा हो गया लेकिन छोटा होना चाहिए ना, छोटी इमेज डालना होगा, छोटी इमेज। तो मैं यहाँ पर ये इमेज डाल देती हूँ, ठीक है। आपको इमेज ही लेना है, इमेज की साइज आई थिंक यहाँ स्टाइल में हो जाएगी। और यहाँ प्राइस डाल दो, रुपीज़, जो भी डालना है, 600 रुपीज़, ठीक है। ये हो गया। मैं क्या करती हूँ, इसी को डुप्लीकेट कर देती हूँ, ये हो गया। ओके, स्टाइल पे आते हैं और कलर वगैरह ठीक है। यहाँ पे इसको करते हैं सेकेंडरी, और प्राइस को करते हैं, प्राइस को करेंगे एक्सेंट में। इसको भी हम टेक्स्ट में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और डिस्क्रिप्शन को भी टेक्स्ट में ही रखेंगे, चलो सही है। इसको थोड़ा साइज़ बढ़ाएंगे, टाइटल की साइज़ थोड़ा बढ़ाएंगे, 18 करते हैं इसको, ये बड़ी होनी चाहिए ना। ये हो जाएगा। उसके बाद जो सेपरेटेड डॉटेड डॉटेड है उसका भी आप वेट बढ़ा सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, स्पेसिंग दे सकते हो, स्पेसिंग वगैरह कर सकते हो। इमेज पे आते हैं मेनली। इमेज यहाँ पे कस्टम करो, कस्टम में आप 50 और 50 अप्लाई करो, तो एक बार देखते हैं कितनी बड़ी आ रही है। वो पूरी बड़ी इमेज आ जा रही है। यहाँ पे फुल करते हैं, फुल ही आ रही है। रो गैप, इमेज की साइज़ नहीं दी है। इमेज की साइज़ आपको याद रखना है, छोटी ही रखनी है, क्योंकि यहाँ पे इमेज की साइज़ छोटी वाली नहीं आ रही है। वैसे तो छोटी इमेज है ये, छोटी इमेज है बट हो नहीं रही। एक बार देखते हैं, यहाँ पे फुल ही तो किया है मैंने, ठीक है। एक बार देखते हैं इसको, यहाँ पे आपके मेन्यूज़ क्या होंगे, ठीक है। इमेज, इसको इसको आप क्लिक करके देख लो, कुछ ऐसे होंगे। या फिर अगर नहीं भी करना चाहते हो उसको हटा देना, क्योंकि इतना अच्छा नहीं लग रहा, को हटा दो। इमेजेस छोटी ही रखना होगा, पे हट गया।
तो देखो इस तरह से आपका जो है मेन्यूज हो जाएगा। और स्टाइल में इन सब का स्पेसिंग यहाँ पे है, आप स्पेसिंग दे सकते हो, जितना स्पेसिंग देना है वो स्पेसिंग आप यहाँ पे दे दोगे। 5 का हो गया। ये आपका प्राइसिंग का जो स्पेसिंग है वो है, ठीक है। इमेज की फिर स्पेसिंग यहाँ है, इमेज की स्पेसिंग कितनी रखनी है वो। फिर यहाँ पे रो गैप, कितना रो गैप रखना है, ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है प्राइसिंग लिस्ट बना सकते हो। सो आप देख सकते हैं यहाँ प्राइस टेबल है। मैं यहाँ पे प्राइस टेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप करती हूँ, तो हम प्राइस टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे प्राइस टेबल बनाने के लिए आप देखो यहाँ पर आ चुका है टाइटल, डिस्क्रिप्शन, एंड यहाँ पे टाइटल का जो है टैग, S2 टैग, S3 टैग, यहाँ पे सब है। तो आप यहाँ पे इसको बदल भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहते हो एक हम बनाएंगे पैकेज प्रीमियम नाम से, ठीक है। और इसका डिस्क्रिप्शन होगा, हम यहाँ पर डालेंगे बेस्ट या फिर पॉपुलर चॉइस, पॉपुलर चॉइस, ठीक है, ऐसा कुछ लिख देंगे। प्राइसिंग भी आओगे, प्राइसिंग में आप डॉलर, रुपी, यहाँ पे रुपी भी है, आप रुपी चूज़ कर लो। और यहाँ पे आप 400 रुपीज़ चार्ज कर सकते हो मंथली। करेंसी फॉर्मेट डिफ़ॉल्ट आप रहने दे सकते हो। सेल्स का यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। सेल ओरिजिनल प्राइस आप यहाँ पे दे दो 999, जो अभी 400 हो गया, या फिर अब इसको 699 कर सकते हो। तो सब देख सकते हो, इस तरह से आप बना दोगे। और मंथली अब यहाँ पे मंथली, ईयरली जो लिखना है आप लिख सकते हो, ठीक है। अब फीचर्स आप क्या क्या दे रहे हो उसके साथ। लिस्ट नंबर 1 जिसमें आप फीचर दे रहे हो, सपोज करो आप फीचर दे रहे हो, आप कोई सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हो जहाँ पे इस तरह का आप चीज़ें दे रहे हो। जिसमें हम कर रहे हैं 5 पेजेस डिज़ाइन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। 5 पेजेस क्रिएट कर देंगे। फिर हम लोग और क्या कर रहे हैं, हम लोग हेडर बना देंगे, हेडर एंड फुटर डिज़ाइन कर देंगे, ठीक है। इसमें कस्टमाइज आ जाएगा, कस्टमाइजेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी चार्ज थोड़ा सा बढ़ा देते क्योंकि बहुत कम प्राइस है ये, तो मैं 7,999 कर देती हूँ। और यहाँ पे 9,9, ठीक है। अब ये सही सही है मेरे लिए, ये सही है क्योंकि इतना में तो आएगा नहीं ना, तो ये प्राइस हमें देना पड़ेगा। फिर और भी हम यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे और क्या डाल सकते हैं, कंटेंट राइटिंग, ठीक है। कंटेंट राइटिंग हो जाएगा। इसके साथ हम ये भी देंगे, बेसिक एसईओ देंगे, बेसिक एसईओ, बेसिक एसईओ, ठीक है। ये सारे आपको ये दे देने हैं। फुटर में आ जाओ, फुटर में यहाँ पे एक बटन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूज प्लान, ठीक है। और यहाँ पर लिंक दे सकते हो, और इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो, जस्ट ग्रेव दिस डील, ऐसा कुछ डाल दो, ग्रैब दिस डील टुडे, टुडे। यहाँ पे ये भी डाल दो, ऑफर्स गोइंग ऑन, ऑफर्स गोइंग ऑन, ठीक है। रिवंस, रिवंस, यहाँ पे आपको एक रिवन दिख रहा है पॉपुलर का, तो देखो पॉपुलर ने लिखा हुआ है, तो मैंने वो बेकार में डाला, इसको मैं चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ ये कर देते हैं स्टार्टअप प्लान, स्टार्टअप प्लान, ठीक है। इस तरह कुछ डाल देते हैं। तो इस तरह से आप जो है प्राइस टेबल बनाते हो। स्टाइल पे आकर इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह कर दोगे, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दोगे इसका, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ये डाल दिया मैंने। फिर टाइटल का कलर चेंज कर सकते हो, टाइटल कलर ये डाल दिया, अब वैसे ये कलर चेंज हो गया, तो ये ठीक है। अब इसमें जो भी है सब स्टाइलिंग है, ये तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो आप देख सकते हो। फीचर्स है तो फीचर्स की डिज़ाइन आप करोगे। फुटर है, ये फुटर का डिज़ाइन करोगे। फुटर में बटन था, तो यहाँ पे देखो बटन आ रहा है मीडियम में, आप इसको स्मॉल कर दो, बहुत ज़्यादा बटन बड़ा लग रहा था, तो इसका आप जो है कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। मैं इसको रीसेट कर देती हूँ। यहाँ पे आपका बैकग्राउंड कलर आ जाएगा बटन का, ये सही है, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस आप कर लीजिएगा, ओके। अब इसको आप चाहो 2-3 और प्लान बनाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको यहाँ पे ग्रिड ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है, और यहाँ पे रो 1 कर लो, और कॉलम कॉलम आपका जो है 2 कर सकते हो या 1, इसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके डाल दो। देखो अब ये सही लगेगा, देख रहे हो। और जैसे इसको डुप्लीकेट कर दो, अब इसके कंटेंट चेंज कर दोगे तो आपके पास 2 प्लान हो जाएंगे, प्रीमियम और एक बिजनेस हो जाएगा। ये वाली बिजनेस कर दो,
यहाँ कर दो बिजनेस प्लान। सो उसके बाद हम आते हैं आगे, आपका हो गया प्राइसिंग टेबल। उसके बाद हम देखते हैं फ्लिक्स बॉक्स। फ्लिक्स बॉक्स के लिए भी आप यहाँ पर जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करो, ठीक है। ये इसको नीचे लाते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे ऐसे फ्लिप होता रहता है, ये देखो फ्लिप हो रहा है ना। ये आपका जो है ना ग्रिड के अंदर आया हुआ है। इसको मैं बाहर निकाल देती हूँ। यहाँ पे एक कंटेनर ले लेते हैं यहाँ पे, और इसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ पे देखो ये फ्लिप आ गया, देख सकते हो। अब इस फ्लिप में क्या है, फ्रंट एंड बैक। फ्रंट में क्या आपका ये कंटेंट दिख रहा है, और बैक में जैसे मैं इसको होवर कर रही हूँ ये बैक हो जा रहा, देखो। तो ये कंटेंट आप चेंज करोगे। तो फ्रंट पे आ जाओ। फ्रंट में यहाँ पे आपको आइकॉन लेना है, तो आप आइकॉन ले सकते हो, आइकॉन जो भी लेना चाहो। या फिर आप चाहो तो यहाँ पे इमेज भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इमेज भी दिखेगा। बैकग्राउंड में आप चाहो इमेज लो या फिर आप कलर ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे आइकॉन ही रहने देती हूँ। यहाँ पे आप इमेज ले सकते हो, कोई भी इमेज ले सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे हम कलर ले लेते हैं। तो सपोज करो ये कलर ले लेते हैं एक, और यहाँ पे आप कोई आइकॉन ले लो, ठीक है। इस तरह का आइकॉन ले लिया। यहाँ पे लिखते हैं पिकअप, या कुछ भी आप कंटेंट लिख लेना। यहाँ पे बैक करते ही यहाँ पे भी आपका जो है कंटेंट दिखेगा, और उसके साथ साथ यहाँ बटन भी है। बटन आप यहाँ पे कलर चेंज कर लेना। बैकग्राउंड में अगर भी आप कलर चेंज कर सकते हो। तो यहाँ बैकग्राउंड का कलर मैं दे देती हूँ ये वाली कलर, या फिर थोड़ा डिफरेंट ब्लैक कलर, या ये फिर ये वाला कलर। सेटिंग्स में आओगे। सेटिंग्स में यहाँ पे टाइटल का जो टैग है वो क्या होगा, हाइट और रेडियस क्या रखना है। ये हाइट है, तो हाइट में आप 400 रख सकते हो। यहाँ पे आप 400 रख सकते हो, ठीक है। 400 रख दिया। उसके बाद यहाँ बॉर्डर रेडियस दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे 10 दे देती हूँ, देखो रेडियस हो गया। उसके बाद आप ये जो है फ्लिप डायरेक्शन, ये टॉप से हो रहा है, देखो। आप इसको बॉटम से करोगे, देखो, तो ये बॉटम से होगा। अगर लेफ्ट करोगे तो देखो इस तरह से होगा। तो टॉप सबसे अच्छा है। 3D डेप्थ करोगे तो 3D इस तरह से हो रहा है, देखो, ठीक है। तो ऐसा आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। फ्लिप इफेक्ट्स, ये फ्लिप हो रहा है, आप इसको स्लाइड कर सकते हो, देखो, है ना अमेजिंग। ये सब डिज़ाइन आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। देखो पुश का, ये पुश हो रहा है, जूम, ये देखो, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। फेड का है, सबसे अच्छा स्लाइड वाला लगता है, ये देखो, बहुत अमेजिंग है। अब स्टाइल पे आओगे। इनके कलर्स, जो हेडिंग्स के कलर हैं वो आप चेंज कर सकते हो, पैडिंग दे सकते हो, अलाइनमेंट वगैरह आप सेट कर सकते हो, उसको लेफ्ट कर सकते हो इस तरह से। मैं इसको सेंटर ही रहने देती हूँ। वर्टिकल पोजीशन, सेंटर, टॉप या मिडल या फिर बॉटम, आप ये दे सकते हो। नीचे आओगे, आइकॉन का जो है आप कलर दे सकते हो, और व्यू ये स्टैक्ड होना चाहिए, इस तरह से स्टैक कर सकते हो। इसका भी कलर आप दे सकते हो, प्राइमरी कलर वाइट, और ये हमने सेकेंडरी कलर दे दिया। इसका साइज है, रेडियस है। टाइटल का कलर आप दे दो, टाइटल कलर मैं यहाँ से वाइट कर देती हूँ। डिस्क्रिप्शन का भी कलर वाइट हो जाएगा। बैक में आते हैं। बैक पे क्लिक करोगे तो सेम यहाँ पे, तो आपको यहाँ पर टाइटल का कलर वाइट कर देना है, एंड टाइपोग्राफी, ठीक है चलो, डिस्क्रिप्शन को भी वाइट कर देना है। और यहाँ पे फिर बटन है, आपको बटन स्मॉल चाहिए, मीडियम चाहिए, कैसा साइज चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। और बैकग्राउंड भी आपको मिलती है, तो आप बैकग्राउंड का कलर वगैरह दे सकते हो। यहाँ पे आपको बॉर्डर विड्थ भी आती है, मैं इसको 0 कर देती हूँ, मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए, ठीक है। होवर इफेक्ट्स वगैरह लगा सकते हो। तो इस तरह से आप जो अपना फ्लिप बॉक्स बनाते हो, ठीक है, देखो, ठीक है ना, अमेजिंग है ना। अब नेक्स्ट आते हैं। अब आप देखो यहाँ पे फ्लिप बॉक्स के बाद क्या है, कॉल टू एक्शन, लगभग इसी तरह का ही होता है। आते हैं नीचे कॉल टू एक्शन में। कॉल टू एक्शन में ये इस तरह से जो इमेज है वो जूम अप होती है, और आपकी यहाँ पे नीचे कंटेंट आता है, जिसमें आपकी हेडिंग, डिस्क्रिप्शन और बटन आता है। तो इसमें आप देखो और भी स्टाइलिंग आती है कवर का, जिसमें आपके पीछे जो ये इमेज है वो होवर होगा, आपकी कंटेंट भी होवर होगी। तो मैं ये डिज़ाइन ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसमें आप एक इमेज ले लो,
इमेज ले लिया। कंटेंट पे आ जाओ। कंटेंट पे आने के बाद आपको यहाँ पे जो कंटेंट लिखना है वो कंटेंट दे सकते हो। आप चाहो तो इसमें भी इमेज वगैरह या फिर आइकॉन्स वगैरह दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आइकॉन्स का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आइकॉन्स का देखो ऑप्शन आ गया, आपको मिल भी गया। और यहाँ पे आप अपना बटन का नाम चेंज कर दो, लिंक दे दो। रिबन में आपको यहाँ पर कुछ लिखना हो रिबन में, तो यहाँ पर रिबन लिख सकते हो, जैसे कि मैं लिखती हूँ सेल, तो देखोगे एक सेल का यहाँ पे आपको रिबन बन जाएगा। तो ये कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ऐसा कर सकते हो। मैं अभी इसको हटा देती हूँ। स्टाइल पे आकर के इसका जो है मैं हाइट बढ़ाऊंगी। ठीक है, उसके बाद आप जो है इसका कंटेंट को कर दो लेफ्ट। फिर पैडिंग वगैरह आप दे सकते हो। ग्राफिक एलिमेंट पे आ जाओ, इसको आप व्यू करो स्टैक्ड, ये वाली चीज़ है। इसका सर्कल ठीक है, कलर चेंज कर दो। ठीक है, सेकेंडरी वाइट हो जाएगा और ये सही है। इसकी साइज वगैरह आप दे सकते हो। इसका कलर चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो जाना चाहिए। अच्छा, मैं इसको चेंज करती हूँ, इसमें कुछ गड़बड़ है इसीलिए नहीं समझ में आ रहा। इसको करते हैं फ्रेम्ड। देखो कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए ऐसा हो रहा है, मैं डिफ़ॉल्ट छोड़ देती हूँ। कंटेंट पे आते हैं। कंटेंट में आपको ये सारे कंटेंट दिखते हैं। इन कंटेंट्स का आप टाइपोग्राफी, स्पेस वगैरह सब यहाँ से आप डिज़ाइन कर सकते हो। बटन का डिज़ाइनिंग आपको यहाँ मिल जाता है। ठीक है, होवर इफेक्ट्स में आपको यहाँ पर कंटेंट भी ग्रो हो रहा है, देख रहे हो? तो हम यहाँ पर इसे नन कर देंगे, हमें कंटेंट को ग्रो नहीं कराना, सिर्फ इमेज ग्रो होगी। तो बैकग्राउंड में जूम इन है, जूम आउट है, ये सारे इफेक्ट्स आपने यहाँ पे लगा सकते हो, होवर इफेक्ट्स। तो ये तो सही है। और यहाँ पे ओवरले भी लगा, आप देख सकते हो। तो अभी नॉर्मल में हल्का ओवरले है, आप होवर कर रहे हो तो लाइट ओवरले कर सकते हो। ज़्यादा ब्लैक हो गया, इसको मैं थोड़ा सा लाइट करती हूँ, देखो। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है कॉल टू एक्शन वाली एलिमेंट को यूज़ कर सकते हो। अब ऐसा डिज़ाइन आपको जहाँ भी बनाना हो आप इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। उसके बाद देखोगे मीडिया क्राउजर। मीडिया क्राउजर में आप वीडियोस को क्राउज कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे मीडिया क्राउजर आ गया। अब इसमें क्राउजल है, स्लाइड शो है, ओवरफ्लो है। इस तरह से ओवरफ्लो होता रहेगा, देखो ये भी बहुत अमेजिंग लगता है। स्लाइड शो है, इस तरह से स्लाइड होता रहेगा, इस तरह से होता रहेगा। और ये क्राउजल है, एक एक करके क्राउज होता रहेगा। आपको जो अच्छा लगेगा वो आप कर सकते हो। और इस आइटम 1 में आपको इमेज, वीडियो जो देना है आप दे सकते हो। आपको वीडियो देना है, वीडियो का लिंक यहाँ पे डाल दो। तो चलिए वीडियो ले लेते हैं, एक यूट्यूब पे आते हैं और कोई भी एक वीडियो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो ये मैं यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करती हूँ, शेयर, कॉपी। ठीक है, तो बहुत लोग को अगर कुछ प्लेलिस्ट दिखाना होता है अपने वेबसाइट पे, तो ये इस तरह की वीडियो लगा सकते हो आप। इसका कवर आप लगा सकते हो, इसका कवर आपके पास है तो। या फिर इसको हटा देते हैं तो इस तरह से दिख रहा है, कवर लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको कवर इमेज, जैसे कि सपोज करो ये वाली कवर इमेज मैंने लगा दी, तो देखो कवर इमेज आ गई। तो आपको सब जगह वैसे ही कर लेनी है। आप चाहो तो इमेज लगाओ या फिर इस तरह की वीडियोस, और जैसे ही क्लिक करोगे पॉपअप में ये वीडियो चलने लगेगी। ठीक है, उसके बाद इसकी स्टाइलिंग है, स्लाइड, फेड, जो करना है आपको यहाँ पे ऑप्शंस है। स्लाइड पर व्यू, आप यहाँ पर व्यू 3 दिखा दो और यहाँ पे एक एक करके स्क्रॉल होगा। हाइट एंड इसका विड्थ दे सकते हो, हाइट कितना होना चाहिए। ठीक है, एक हाइट आप दे सकते हो, या ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट हाइट सही रहता है, आप बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दे सकते हो। एडिशनल ऑप्शन पे आओगे तो यहाँ पे आपको डॉट दिखाना, डॉट दिखाओगे, नहीं दिखाना है तो आप यहाँ पर नन कर सकते हो। ऑटो प्ले रहेगा, इसका टाइमिंग आप ड्यूरेशन कम कर दो। पॉज एंड ओवर हाइड कर दो, पॉज एंड इंट्रैक्शन भी इसको डीएक्टिव कर दो। ओवरले आप दे सकते हो, टेक्स्ट या आइकॉन का कुछ ऐसा ओवरले आपको करना है तो वो भी दे सकते हो। स्टाइल पे अगर सबका कलर, रेडियस वगैरह देना है वो भी आप दे सकते हो। यहाँ पे जैसे कि पैडिंग है, बॉर्डर रेडियस भी है, तो देखो बॉर्डर रेडियस हो गया है यहाँ पे 5 पिक्सल दे रहे, तो पैडिंग भी आप दे सकते हो। यहाँ पे अगर पैडिंग देने से तो पैडिंग लग जाएगा, वो आप कर दोगे। बॉर्डर बॉर्डर विद, अगर कुछ बॉर्डर वगैरह देना है वो बॉर्डर भी दे सकते हो।
स्पेस बिटवीन कितना रहना चाहिए वो आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, यहाँ मैं इसको कर देती हूँ कवर कवर फ्लो, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखो, ठीक है ना, अमेजिंग। यहाँ से वीडियो प्ले होने लगेगी, जैसे क्लिक करोगे वीडियो प्ले होने लगेगी, ये बहुत अमेजिंग है। अब आगे बढ़ते हैं। तो वो होगा, वो क्लियर हो गया होगा। वीडियो क्राउज मीडिया क्राउजल, अब है टेस्टिमोनियल क्राउजल। इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ये आ गई आपकी टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स में कंटेंट या इमेज हो जाएगा, नेम एंड टाइटल, जिसका डेजिग्नेशन जो पर्सन है टेस्टिमोनियल दे रहा है उसका डेजिग्नेशन हो जाएगा। इस तरह आपको 4-5 बना लेने हैं। तो यहाँ पे 6 मैंने 5 कर दिया। यहाँ पे स्किन बबल्स कर सकते हो, उस तरह से अगर बबल करोगे तो देखोगे जो स्किन आएगी वो बबल एक तरह से फॉर्मेटिंग होगा, कुछ इस तरह से देख रहे हो, ये बबल जैसा उसका कंटेंट आ जाएगा। मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देती हूँ। लेआउट जो इमेज है, इमेज इनलाइन है, वो इस तरह से इनलाइन स्टैक कर सकते हो, इस तरह से ऊपर नीचे हो जाएगा। उसके बाद स्लाइड पर व्यू हम यहाँ पे 3 करते हैं। स्लाइड टू स्क्रॉल 1 करके होगा। विड्थ दे सकते हो, कितना विड्थ रहेगा इसका 100%। ऑप्शनल में वही सारे जिसे आप देखते हो, जो एक एनिमेशंस या फिर वो स्लाइडिंग में जो आता है आपको ऑप्शन, एडिशनल ऑप्शन, वही सारे सेम है, आप इसको देख लेना। स्टाइल पे आप आओगे, यहाँ पे इसकी बैकग्राउंड देना हुआ, स्पेस देना हुआ, ये सब कुछ आप कर सकते हो। यहाँ पे बैकग्राउंड का नहीं दिया है, बस स्पेस का दिया हुआ है। आप यहाँ पे कंटेंट में आओगे और कंटेंट में आप जो गैपिंग वगैरह देना हुआ और टाइपोग्राफीज है, नेम टाइटल, ये सब टाइपोग्राफी है। और उसके बाद ये जो कंटेंट का ये पूरा है टाइपोग्राफी, जो कंटेंट यानी कि जो टेस्टिमोनियल लिखा गया है। फिर इमेज का ये है स्टाइलिंग, ये फिर नेविगेशंस का है। नेविगेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी साइज बढ़ा दो, कलर चेंज कर दो। ठीक है, पेजिनेशन यहाँ पे वो दिख रहा है, इसका पेजिनेशन का भी आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ हम चाहते हैं स्लाइड पे आते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं कि कौन सा चेंज हो रहा है। हाँ ठीक है, अभी ऐसा ही बैकग्राउंड चाहिए था कुछ, तो इसका हम थोड़ा सा स्टाइलिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं सपोज करो ये कलर देती हूँ, ठीक है, और रेडियस दे देते हैं, यहाँ पे 10 का रेडियस दे देते हैं। और पैडिंग वगैरह ठीक है, और कुछ नहीं देना। कंटेंट में आ जाओ, यहाँ पे कंटेंट तो टेक्स्ट सही है, टाइटल का साइज बहुत बड़ा आ रहा है, एक्सटेंड कर दो, टाइटल की साइज को 25 कर दो, अब ये सही है। सो इस तरह से आपका टेस्टिमोनियल क्राउजल डिज़ाइन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, रिव्यूज़। ये रिव्यूज़ आप बाहर से लगाओगे, जैसे कि रिव्यूज़ जो आपको बाहर से मिलते हैं वहाँ से आप जैसे सेम ही है, साइज शेयर सेम ही है, बस आपको यहाँ पे अलग सा आइकॉन्स वगैरह लगाने का ऑप्शन आ जाता है, लिंक करने का, फिर रिव्यूज़ का, ये सब ऑप्शन आपको मिलता है। ठीक है, ये यूज़र नेम का आपको मिलता है, टाइटल, इमेज, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। स्लाइड यहाँ पे आप करोगे 3 फिर 1 कर देना, कुछ इस तरह से डिज़ाइन इसकी रहती है। एडिशनल ऑप्शन में सेम वही सारे ऑप्शंस हैं। स्टाइल पे आओगे, सेम सारे ऑप्शंस अभी अभी अब जो एक्सप्लोर किया आपने, सारे आपको स्टाइलिंग यहाँ मिलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आपको आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये टेबल ऑफ कंटेंट उनके लिए है जो पोस्ट डिज़ाइन कर रहे हो, जिसे जिसमें मैंने जो जो डिज़ाइन करते मैं आई हूँ यहाँ पर, जो जो मैंने S2 टैग यूज़ किया है, वहाँ वहाँ आप देखोगे ये एक टेबल ऑफ कंटेंट बना दिया है। अगर आप रीड और आर्टिकल्स को क्लिक करोगे तो रीड और आर्टिकल्स वाले सेक्शन पे आप आ जाओगे। तो बेसिकली जितना आप देख रहे हो ना टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये जो वर्ड आप देख रहे हो, ये सारे वर्ड, ये सारे S2 टैग मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं, वही सब आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ये सारे मैंने S2 टैग यूज़ किए हैं, वही आपको दिख रहे हैं। तो ये यूज़ होता है बेसिकली आपके पोस्ट में, तो आपको पोस्ट में यूज़ करना है, यहाँ पे नहीं। बहुत इजी होता है, जस्ट आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके और इसका जो है सेटअप, आपको डिज़ाइन स्टाइलिंग चेंज कर देना है। ठीक है, अब हम यूज़ करते हैं काउंटडाउन। काउंटडाउन काफ़ी टाइम यूज़ होता है लैंडिंग पेज में, जहाँ पे आप 10 मिनट में ही इसको आपको इनरोल करना होता है। जैसे कि आप देखते हो, अगर पेमेंट है, पेमेंट 249 अगर चार्ज किया जा रहा है, अगर आप 10 मिनट के अंदर नहीं इनरोल करते तो वो चार्ज जो है एक
हाई हो जाएगा। ऐसा कुछ ऑफर्स गोइंग ऑन होता है, जैसे कि फ्लिपकार्ट पे देखा होगा आपने, अमेज़न पे देखा होगा या किसी लैंडिंग पेज पे देखा होगा, जो काउंटडाउन चलता रहता है। तो वो काउंटडाउन इसी की वजह से होता है, जो आप काउंटडाउन यूज़ कर सकते हो। इसमें आप अपने अनुसार टाइमिंग सेट कर सकते हो। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करो आप, तो यहाँ पे देखो डे, आवर्स एंड मिनट एंड सेकंड्स, आपको ये पूरा ऑप्शन आता है। तो इसको आप डिज़ाइन कर सकते हो। आप यहाँ से टाइम सेट कर दो, आप 31st तक कोई ऑफर्स चला रहे हो, 31st मैं यहाँ पे 30 करती हूँ। कुछ ऑफर चला रहे हो जो 4 दिन का ही है, ठीक है? एवरग्रीन टाइमिंग भी लगा सकते हो, जिसमें आप अपने से यहाँ पे डे, आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे डे और आवर्स हटा देती हूँ, मिनट्स एंड सेकंड्स का लगाना चाहती हूँ। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। यहाँ पे 61 आवर का लगाते हैं, ठीक है? 1 आवर का रहेगा और यहाँ पे 59 से स्टार्ट हो जाएगा। अब ये देखो स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे व्यू क्या है? ब्लॉक एंड इनलाइन। तो इनलाइन इस तरह से दिखेगा, ब्लॉक ऊपर नीचे दिखेगा, ठीक है? ये आपकी तरह से ये स्टाइलिंग हो गई, ठीक है? अब ये एक्शन आफ्टर, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एक्शन आफ्टर एक्सपायर। कुछ अगर ये जैसे ही एक्सपायर हो जाएगा, आप यहाँ पे हाइड कर सकते हो या रीडायरेक्ट कर सकते हो पर्सन को यहाँ से, या शो मैसेज दिखा सकते हो। तो मैसेज नहीं दिखाएंगे, जस्ट ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा, ठीक है? आते हैं स्टाइल पे। स्टाइल में इसका कलर चेंज कर सकते हो, विड्थ सेट कर सकते हो, कितना विड्थ पे रहेगा। मैंने 40% कर दिया। बॉर्डर टाइप, यहाँ पे बॉर्डर वगैरह देना है तो बॉर्डर दे दोगे, रेडियस देना है तो रेडियस दे दोगे। यहाँ मैं रेडियस दे देती 10 का। और पैडिंग दे दो आप 20 पिक्सल का पैडिंग या 30 पिक्सल का पैडिंग, ठीक है? कंटेंट में आओगे, यहाँ पे आप अपनी जो है डिजिट और लेबल का जो है आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको प्राइमरी कर देती हूँ और इसको कर देती हूँ एक्सेंट में। कुछ इस तरह से डिज़ाइन रहेगा इसका। और कलर आप सेट कर ही सकते हो, इसका मैं कलर कर देती हूँ या फिर ये, ठीक है? इस तरह का कलर आप दे सकते हो, जो डिज़ाइन देना चाहो। तो इस तरह से आपका काउंटडाउन तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं शेयर बटन। शेयर बटन आपका जो होता है, कुछ इस तरह का शेयर बटन होता है। ये बेसिकली यूज़ होता है आपके पोस्ट के लिए। जब आप सिंगल पोस्ट डिज़ाइन करते हो तो इनका आप यूज़ करते हो, ठीक है? तो यहाँ पे सिर्फ आपको फेसबुक का लगा देना पड़ता है। लेबल वगैरह लिख सकते हो, लेबल में जैसे फेसबुक लिखो तो फेसबुक दिखेगा यहाँ पे, जैसे होवर करोगे दिखेगा या फिर ऊपर भी दिखता है। तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट रहती है, क्लिक करने पे वो फेसबुक पे चला जाएगा, ट्विटर पे चला जाएगा, लिंक्डइन पे चला जाएगा, इस तरह से होता है, ठीक है? मैं अगर यहाँ पे लिखती हूँ लेबल एफ, देखो यहाँ पे फेसबुक दिखेगा। वैसे भी दिखता ही है, बट ऐसे आप यहाँ पे दिखा सकते हो अपने अनुसार, ठीक है? करेंट पेज, टारगेट करेंट पेज या कस्टम भी आप दे सकते हो, यहाँ कस्टम कुछ दे सकते हो, ठीक है? कस्टम यूआरएल दे सकते हो यहाँ पे। स्क्वायर फॉर्मेट है, आप इसको राउंड कर सकते हो, सर्कल कर सकते हो, कुछ इस तरह डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ पे ग्रेडियंट है, मिनिमल है, फ्रेम्ड है, बहुत सारी यहाँ पे आपको स्टाइलिंग मिल जाती है। फ्लैट, तो सबसे अच्छा ग्रेडियंट बहुत सुंदर लग रहा है। अलाइनमेंट है, फिर स्टाइल पे अगर अपना गैपिंग वगैरह दे सकते हो। ये हो गया सोशल्स, आपके सोशल बटन। ब्लॉक कोट, एक तरह से आप ब्लॉक यहाँ पे लिख सकते हो, वही जो जहाँ पे आप जो है कुछ कोटेशन वगैरह लिखते हो, उसी के लिए ये यूज़ होता है ज़्यादा, ठीक है? तो यहाँ पे सारे आपको मिल जाते हैं प्लेस जहाँ पे आप लिख सकते हो। कोटेशन इस तरह से दोगे तो यहाँ पे कोटेशन इस तरह का डिज़ाइनिंग आ जाएगा। बॉक्स का डिज़ाइनिंग यहाँ पे आ जाएगा, देखो क्लीन का यहाँ पे डिज़ाइन आएगा। जो आपको डिज़ाइन अच्छा लगे आप कर सकते हो और ये सारे कंटेंट आप फिल अप कर दोगे इसमें, ठीक है? ट्विटर बटन यहाँ शो हो रहा है, आप इसको हटा भी सकते हो इस तरह से, ये ऐसे शो होगा, ठीक है? तो ये रहा आइकॉन एंड टेक्स्ट, ऐसा दिख रहा है। ट्वीट, यूज़र नेम, करेंट पेज, ऐसा कुछ अगर क्लिक करता है तो बंदा कहाँ जाएगा, कंटेंट का पूरा ही स्टाइलिंग हो गया, ठीक है? ये हो गया फेसबुक का बटन। अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो तो यहाँ पे एक फेसबुक का बटन आएगा, कुछ इस तरह से आप ऐसे लाइक कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोला, सी योर फेसबुक ऐप आईडी इंटीग्रेशन सेटिंग्स। आपको अपनी फेसबुक आईडी यहाँ से कनेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है? तब जबकि आप यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हो। शेयर बटन,
एंड फिशेस, ये सारे सब पोस्ट पे किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद देखोगे फेसबुक कमेंट्स, आप यहाँ पे फेसबुक का कमेंट्स का सेक्शन ला सकते हो। यहाँ फेसबुक का कमेंट आ जाएगा, देख सकते हो फेसबुक का ये पूरा डिज़ाइन, आप एक तरह से फेसबुक का पोस्ट वगैरह होता है ना, वैसा कर सकते हो आप। उसके बाद फेसबुक इम्बेड, कुछ इम्बेड करना है फेसबुक से, तो उसका कोड आपको यहाँ पर पेश करना पड़ेगा यूआरएल, और आप यहाँ पे फेसबुक का पूरा वो देख सकते हो, पोस्ट देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको ऑप्शन, ये सारे जितनी आप ऑप्शन देख रहे हो ये सब प्लगइन से आती है। लेकिन जब एलिमेंटर प्रो आप यूज़ करते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको उसी के अंदर मिल जाती है, आपको दूसरे प्लगइन यूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। दैट्स वाई वी यूज़ एलिमेंटर प्रो। अगर आपको एक एडवांस फीचर्स चाहिए, वैसे बहुत ही बेहतरीन ऑप्शंस चाहिए, तो आप एलिमेंटर प्रो यूज़ करते हो। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप इसको यूज़ नहीं करोगे तो हर एक फीचर्स के लिए, हर एक ऑप्शंस के लिए आपको अलग-अलग प्लगइन डाउनलोड करनी पड़ेगी, इंस्टॉल करनी पड़ेगी एंड यूज़ करनी पड़ेगी एक्टिवेट करके। फिर आप फेसबुक पेज यहाँ पे शो कर सकते हो, फेसबुक पेज यहाँ आ जाएगा, देखो इस तरह से फेसबुक पेज दिखेगा, ये रहा। फेसबुक पेज का आपको लिंक देना पड़ेगा। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप अपना भी फेसबुक पेज डाल सकते हो। देन आगे यहाँ पे टेम्पलेट्स आता है ऑप्शन, कोई भी टेम्पलेट्स आप यहाँ पे बेसिकली दिखा सकते हो। ठीक है, कोई भी टेम्पलेट, जैसे कि मेरे पास टेम्पलेट्स थी ना लूप वाली, तो यहाँ पर देखो लूप की टेम्पलेट्स आ जाएगी, ये रही टेम्पलेट्स। तो हम इसको नहीं दिखा रहे, ये इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। कोई भी टेम्पलेट्स आप अटैच कर सकते हो, कि आपको कोई डिज़ाइन यहाँ पर अटैच करनी हो। ये है लॉटी, यहाँ पे एनिमेटेड, ये एनिमेटेड आप देख रहे हो ना, ये एनिमेटेड आइकॉन वो आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जेसन फाइल अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप लिंक भी लगा सकते हो, मैं एक्सटर्नल लिंक करती हूँ यहाँ पे, आप एक्सटर्नल लिंक लगा सकते हो। फिर ये सेटिंग्स वगैरह है, कितना स्पीड वगैरह क्या चाहिए, व्यू पोर्ट वगैरह दिया हुआ है होवर करने पे। तो हम आते हैं यहाँ पे एक वेबसाइट पे जिसका नाम लॉटी है। लॉटी पे आओगे, देखो लॉटी फाइल्स, आपको यहाँ पर लॉगिन करना पड़ता है। गेट स्टार्टेड फ्री, देखो आपको बहुत सारे यहाँ पे एनिमेटेड आइकॉन मिलते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी एनिमेटेड वाले आइकॉन्स हम देखते हैं, ये वाले पे क्लिक करते हैं, क्वाटिट पे क्लिक करो। वैसे ये प्रो है, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, फ्री हमें देखना पड़ेगा। फ्री आप देखो कोई फ्री आपको मिले, यहाँ व्यू मोर पर क्लिक करते हैं, ये वाले पे क्लिक करते हैं। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो लॉटी जेसन मिलता है, आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो, या फिर इसको ऐड करना हो तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट भी इसको कर सकते हो जीआईएफ में। जीआईएफ इसको यूज़ कर सकते हो, जीआईएफ अभी नहीं करते, हम जेसन ही फाइल यूज़ करेंगे। हैंड ऑफ यहाँ पे आता है, हैंड ऑफ में आपको स्क्रिप्ट एम्बेड और में वैसे लिंक्स चाहिए, यहाँ पे देखते हैं लिंक्स मिलेगी। इनेबल्ड एसेट, ये रहा एसेट लिंक है, कॉपी कर लो और एक बार यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो एक्टिवेट नहीं हुआ, एक बार और ट्राई करते हैं।
आ गया आई थिंक, हाँ देखो आ गया ना। ये मैंने क्या किया यहाँ पे, जो एसिड लिंक फॉर्मेट है इसको मैंने, पहले था डू लॉटी, इसको मैंने लॉटिजेशन किया, उसके बाद ये हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जो हो यहाँ पे लॉटी इमेज लगा सकते हो। इसका सेटिंग है, सेटिंग्स में व्यू पोर्ट, क्या व्यू पोर्ट होगा और लूप लाइक एनिमेट होता रहेगा हमेशा, ठीक है। देन यहाँ पे एंड पॉइंट है, लेजी लोड वगैरह ये सब चीज़ें हैं। मैं स्टाइल पे आती हूँ, इसकी वीथ छोटा करती हूँ, ठीक है, इस तरह से कुछ 20% का। और बाकी यहाँ पे ओवर इफेक्ट्स वगैरह लगाना है तो ओवर इफेक्ट्स लगा सकते हो। तो इस तरह से आप लॉटी इमेजेस यूज़ कर सकते हो। ओके, तो आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखोगे कोड हाईलाइट, अगर आपको कुछ कोड यहाँ पे डालना है तो आप कोड डाल सकते हो। जैसे कि आपको ये कोड जो लिखा है, इस कोड को आपको कॉपी करना है सो डैट कोई भी पर्सन इसको यूज़ कर सके। कॉपी कर लो और यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो, वो पूरा एक कोड में दिखेगा कुछ इस तरह से, है ना। तो ये बहुत ही अमेजिंग है कि आप अपने चीज़ें अच्छे से दिखा सकते हो, कोई भी बंदा समझ जाएगी कि ये कोड है। तो कोड हाईलाइट बहुत ही अमेजिंग फीचर है, इसे आप यूज़ कर सकते हो। सो उसके बाद आप देखो वीडियो प्लेलिस्ट, आपको अगर प्लेलिस्ट बनाना है कोई वीडियो का तो वो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो आपको सिर्फ यहाँ क्या करना है, प्लेलिस्ट आप पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं आती हूँ अपने चैनल पे, यहाँ पे मैं अपना चैनल लिखती हूँ। सो मैं यहाँ पे अपने चैनल पे आई और यहाँ प्लेलिस्ट पे आती हूँ। प्लेलिस्ट पे आकर के मैं यहाँ पर कोई प्लेलिस्ट को ओपन करती हूँ। सपोज करो ये वर्डप्रेस का फुल मास्टरी कोर्स, इसको व्यू फुल प्लेलिस्ट पर क्लिक करो। ये देखो प्लेलिस्ट ओपन हो गया। अब इस प्लेलिस्ट में 1 बाय 1 करके हम जो है प्लेलिस्ट बनाते हैं। कॉपी करो, सैम्पल वीडियो पे आ जाओ और यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दो। एक वीडियो आ गई, उसी तरह दूसरा वीडियो करो, शेयर, कॉपी, और यहाँ पे दूसरी वीडियो आ जाएगी। सिर्फ इसमें लिंक पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना, यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। गेट वीडियो डाटा भी आप कर सकते हो, लाइक डाटा यानी कि उसका जो है पूरा टाइटल डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगा। तो गेट वीडियो डाटा कर दो तो देखो पूरा टाइटल वगैरह सब आ गया, थंबनेल सब आ जाएगा। कंटेंट टैब्स भी कर सकते हो, टैब्स वगैरह जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है वो डिस्क्रिप्शन वगैरह आप यहाँ पे दे सकते हो। देखो यहाँ पे टैब 1 है, टैब 1 में कुछ डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, टैब 2 में भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो अगर आपको देना है तो। अदरवाइज ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ सकते हो। मैं इसको भी कर दूँ गेट वीडियो डाटा। वीडियो डाटा में थंबनेल भी आ जाएगा और आपका टाइटल भी आ जाएगा, यहाँ पे दिखने लगेगा। इसी तरह मैं तीसरा वाला भी ले लेती हूँ, थर्ड वाला, शेयर, एंड इसको कॉपी करते हैं। कॉपी, आते हैं यहाँ पे पेस्ट, गेट वीडियो डाटा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो हो अपनी प्लेलिस्ट बना सकते हो, ठीक है। प्लेलिस्ट यहाँ पे अब लिख दो वर्डप्रेस कोर्स, ये एक प्लेलिस्ट हो गई। और भी प्लेलिस्ट बना सकते हो। टैब्स में आओगे तो यहाँ पे टैब 1 टैब 2 कर दोगे, लाइक वही जो आपकी वीडियो की डिस्क्रिप्शंस होगी उसमें डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, वो डिस्क्रिप्शंस आप यहाँ पर टैब 1 टैब 2 करके उसका टाइटल भी दे सकते हो, ठीक है। टाइटल चेंज कर सकते हो। इमेज ओवरले, ये इमेज जो दिख रहा है इसका ओवरले ये यहाँ पे आप बना सकते हो। एडिशनल ऑप्शन में ये ऑप्शन है ऑनलोड, नेक्स्ट, नेक्स्ट आप अपने से चला जाएगा जैसे वीडियो ख़त्म होगा। वीडियो काउंट, ड्यूरेशंस, थंबनेल, ये सब आ जाएगा अपने आप। आइकॉन्स दिया हुआ जो जो देख लिया जाएगा वहाँ पे टिक मार्क लग जाएगा। अगर आपके कस्टमर ने या आपके स्टूडेंट्स ने देख लिया है तो उसको टिक मार्क लगा सकते हो। ये बेसिकली आप जो है प्रीमियम डिज़ाइन के लिए भी कर सकते हो। अगर आप कोर्स सेल कर रहे हो, अगर आप कोर्स सेल कर रहे हो तो कोर्स में जो है आप वीडियोस की प्लेलिस्ट कुछ ऐसे बना सकते हो जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगते हैं। उसके लिए फिर दूसरे आपको एलएमएस टूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे ज़रा आप डिज़ाइन कर लोगे। ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है। स्टाइल पे आओगे, ये आप वीडियो पोजीशन चेंज कर सकते कुछ इस तरह से। टॉप बार, यहाँ पे आप जो टॉप बार यहाँ पे लिखा है इसका आप स्टाइलिंग कर सकते हो। वीडियो का स्टाइलिंग यहाँ से कर सकते हो, सेक्शंस का डिज़ाइन कर सकते हो।
टैब्स हैं, टैब्स की डिज़ाइन कर सकते हो। ये सारी स्टाइलिंग है। तो आई बिलीव आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपकी वीडियो प्लेलिस्ट हो गया। पेपाल बटन, अगर कोई पेपाल बटन लगाना है आपको पे करने के लिए, तो सिर्फ आपको यहाँ पे अपना आईडी दे देना पड़ेगा। पेपाल का अकाउंट का आईडी होता है ना, वो आईडी दे देना पड़ेगा। और जैसे ही बंदा चेकआउट पर क्लिक करेगा, तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेगा उसको पे करने का ऑप्शन आ जाएगा। क्या लिखा? ट्रांजेक्शनल मेड थ्रू योर पेपाल बटन विल बी रजिस्टर्ड अंडर द अकाउंट। आपको एक पेमेंट का लिंक बना देना पड़ेगा पेपाल पर, और वहाँ से आप यहाँ से रिसीव कर सकते हो अपने अमाउंट्स। बटन, ये सोर्सेस है, बटन्स वगैरह आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये बेसिकली आप कोई भी एक फॉर्म बना रहे हो, वहाँ से पेपाल आप रिसीव कर रहे हो पेमेंट, तो ये बटन आप दे सकते हो। तो मोस्टली इंडिया में तो पेपाल यूज़ नहीं होता, आप फॉरेन के लिए कुछ पेज वगैरह बना रहे हो तो उसमें काम करेगा ये। स्ट्राइप बटन उसी तरह सेम है, ये स्ट्राइप बटन भी इसमें भी सेम होता है। आपको यहाँ पर प्रोडक्ट नेम, जैसे कोई क्लिक करेगा बाय नाउ तो प्रोडक्ट नेम दिखेगा, फिर उसकी प्राइसिंग दिखेगी, कितना क्या प्राइस है, प्रोडक्ट प्राइस, क्वांटिटी कितनी होगी, बटन या बटन का जो टेक्स्ट है वो दिखेगा। फिर एडिशनल ऑप्शन में ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, स्टाइलिंग वगैरह में आपको स्टाइल कर लेना है। देन आप देख सकते हो प्रोग्रेस ट्रैकर। प्रोग्रेस ट्रैकर एक तरह से, जैसे कि आप अगर ऊपर जाओगे तो ये जो है ना, आप देखना है एक बार। देखो, जैसे मैं ऊपर जा रही हूँ वो कम होता जाएगा, जैसे मैं यहाँ तक आ जाऊँगी तो ये फिलअप हो जाएगा। इसको आप स्टिकी बना सकते हो। स्टिकी कैसे बनता है? एडवांस पे आ जाओ और यहाँ पे मोशन इफेक्ट्स, और यहाँ पे नन की जगह कर दो बॉटम, तो ये बॉटम में जाकर स्टिकी रहेगा। ये देखो स्टिकी है ना, ये रहा स्टिकी इन कॉलम कर दो, देखो है ना, अमेजिंग। तो इस तरह से आप जो है प्रोग्रेस ट्रैकर बना सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, आप देखोगे क्राउजल। क्राउजल क्या होता है? ये होते हैं इमेज क्राउजल्स, जहाँ पे आप अपनी इमेजेस लगा सकते हो, वो एक कस्टम डिज़ाइन बना सकते हो इस क्राउजल में। इसमें आप जो हो अपने इमेज डालो, अपने जो है हेडिंग डालो, कुछ भी आप डाल सकते हो, ये क्राउजल्स में आएंगे। तो अभी स्लाइड 1 ये है, तो सपोज करो यहाँ पे मैं एक ले लेती हूँ ये कंटेनर। इस कंटेनर में मैं कोई भी ऊपर का कोई भी एक डिज़ाइन यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। कौन सा लूँ? ये वाला कॉपी करते हैं, इसमें आप डिज़ाइन को पेस्ट कर लो। ठीक है, कर दिया। अब सेम इसको आप कॉपी करो, इसमें पेस्ट कर दो, इसमें भी पेस्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पे 3 बन गए, 3 आपको दिख रहे हैं क्राउजल में। जस्ट क्लिक कर दो और इसको डुप्लीकेट कर दो। डुप्लीकेट तो ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्राउजल पे क्लिक करते हैं, एक और ऐड कर लेते हैं। ऐड कर लिया, जस्ट ड्रैग करो, देखो ये क्राउजल में आपका ये हो गया, डिज़ाइन हो गया। जस्ट आप कंटेंट चेंज कर लो, इमेज चेंज कर लो जो आपने इसमें पेस्ट किया है, ये सारे। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग फीचर्स है ये, मतलब एक तरह से प्रॉपरली अगर बोला जाए कस्टम फीचर्स है, कस्टम डिज़ाइन आप बना सकते हो इसके हेल्प से। उसका टेक्सोनॉमी फ़िल्टर, अगर आपको कोई टेक्सोनॉमी फ़िल्टर्स लगाना है, विजिट्स लुक ग्रेड का कुछ लगाना है, तो यहाँ पे सेलेक्ट टेक्सोनॉमी, कैटेगरीज का फ़िल्टर्स लग जाएगा यहाँ पे, इस तरह का टैग्स का फ़िल्टर लग सकता है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में, ये सारे टेक्सोनॉमी फ़िल्टर्स लगा सकते हो जो कैटेगरीज वगैरह बनाते हो ना, उसका फ़िल्टर्स। ये आ गया सर्च का आइकॉन। अब इस सर्च में कुछ भी आप यहाँ पर सर्च करवा सकते हो, जैसे रिजल्ट्स में लाइव रिजल्ट्स है, क्वायरी में आप क्या करवाना चाहते हो, सोर्सेज में आप प्रोडक्ट सर्च करवाना चाहते हो, पोस्ट सर्च करवाना चाहते हो, पेजेस सर्च कराना चाहते हो, वो क्या कराना चाहते हो सर्च, यहाँ पे वो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। प्लेस होल्डर ये पूरा लिखा हुआ था, हम लिखते हैं सर्च, यहाँ पे प्लेस होल्डर लिख दिया सर्च। ठीक है, ऑटो कंप्लीट, यहाँ पे ऑटो कंप्लीट कर दो इस तरह से डिज़ाइन, या फिर ऐसे करोगे थोड़ा डिज़ाइन अपने आप हो जाएगा। फिर ये हो गया सबमिट का टेक्स्ट सर्च। ठीक है, ये क्लोज का आइकॉन है। रिजल्ट पे आ जाओ, लाइव रिजल्ट्स भी दिखा सकते हो।
ठीक है, ये फिर इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं। क्वायरी में हम लोग यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। जैसे पोस्ट सर्च करोगे इसके नीचे जो है इसका पूरा दिखने लगेगा, जो भी सर्च कर कर आएंगे। एडिशनल सेटिंग्स, इसमें नंबर्स, आप नंबर्स दिखा सकते हो, 5 लिमिट्स। ठीक है, क्वायरी में आप यहाँ पर टर्म्स दिखा दो, कौन सी कैटेगरीज की यहाँ पे शो होगी। तो यहाँ पे टर्म्स ही रहेगा, और इसमें आप कैटेगरीज चूज़ कर लो। जैसे अन कैटेगरी कोई आपके पास ये है पोस्ट है, तो आप यहाँ अनकैटेगराइज वाली पोस्ट सर्च करवा सकते हो, और दूसरी पोस्ट सर्च नहीं होगी यहाँ पे। इस तरह से पूरा फिल्टर लगा सकते हो। ये हो गया। अब आते हैं यहाँ पे लिंक इन बायो। ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है। अगर आप जैसे कि लिंक ट्री जैसे फीचर्स यूज़ नहीं करते, लिंक और भी जैसे जो होते हैं ना, जिसको लिंक इन बायो आप बनाते हो, पेजेस बनाते जहाँ मल्टीपल आपके बटन्स होते हैं, पूरा का पूरा कॉल टू एक्शन होता है, वो आप कैसे बनाओगे, चलिए उसको हम सीखते हैं। तो यहाँ पे लिंक इन बायो में मैं यहाँ पर मिनिमलिस्ट, मैं इस पर एक कंटेनर ले लेती हूँ। कंटेनर पे क्लिक करते हैं, एक हेडिंग ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं लिंक इन बायो। ये बेसिकली आप उनके लिए बनाओगे, और इसमें ये ना कानवास यूज़ करना। इसमें तब क्या होगा, आपका हेडर फुटर नहीं आएगा, और इस जो लिंक को पेस्ट करोगे, लाइक ये लिंक जब आपका जो है ये डिज़ाइन हो जाएगा, तो जो आपको लिंक मिलेगा वो लिंक आप अपने इंस्टाग्राम पे यूज़ कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक्स में आप दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि डिज़ाइंस बहुत ही अमेजिंग है। इसको मैं सेंटर में कर देती हूँ। लिंक इन बायो में बनाने जा रहे हैं। लिंक इन बायो में पूरा ये जो है पूरा डिज़ाइन है, 7 टाइप ऑफ डिज़ाइंस आप देख सकते हो, 7 टाइप ऑफ सब डिज़ाइन है जो लिंक इन बायो में आप डिज़ाइन कर सकते हो। पहला हम लेते हैं यहाँ मिनिमलिस्ट। मिनिमलिस्ट में देखो कुछ इस तरह से डिज़ाइन आती है, आपने कहीं ना कहीं इसको देखा होगा, या फिर मेरे अगर इंस्टाग्राम पे आप आए हो तो देखा होगा आपने, लिंक इन बायो मैंने लिंक ट्री का डाला हुआ है। तो ये वाली भी आप जो खुद की वेबसाइट बना सकते हो, खुद का डोमेन आपका रहेगा। वहाँ पे क्या है, लिंक ट्री का प्रमोशन होता है, लिंक ट्री को यूज़ किया जाता है। लिंक ट्री को फ़ायदा होता है, वहाँ पे लोग जो है जा कर के अपना एक ट्री बनाते हैं, लिंक ट्री बनाते हैं। तो आप जो हो अपने ही डोमेन पे इस तरह का मिनिमलिस्ट डिज़ाइन टाइप का लिंक इन बायो बना सकते हो, लिंक ट्री बना सकते हो एक तरह से। ठीक है, तो चलिए हम इसको डिज़ाइन करते हैं। सो मैं इसको करती हूँ, अपना एक फ़ोटो डालती हूँ इसमें, देखते हैं मेरे पास फ़ोटो है कि नहीं। डाउनलोड में मेरे पास फ़ोटो है, मेरे पास फ़ोटो नहीं होगा आई थिंक। चलो सपोज़ करो मेरे पास यही फ़ोटो है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये पोजीशन वगैरह आप दे सकते हो, सेंटर, लेफ्ट, राइट सब दे सकते हो, मैं सेंटर ही रखती हूँ। बायो में आते हैं, यहाँ पे मैं अपना नाम लिखती हूँ, अर्चना प्रजापति। ठीक है, नाम लिख दिया, और यहाँ पे आ जाएगा डिजिटल मार्केटर। उसमें कुछ लिमिटेशन भी होता है, बट यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, आप परचेजिंग वगैरह सब कुछ करवा सकते हो। आई एम एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर एंड वर्डप्रेस डेवलपर। ठीक है, एंड डिज़ाइन एंड एक्जीक्यूट द प्रोसेस रियल, कुछ ऐसा आप डाल दोगे। आइकॉन्स आएंगे, आइकॉन्स में आपका ये सारे शेयर आइकॉन्स हैं। ठीक है, आप यहाँ से 5 से अधिक इमेजेस वगैरह डाल सकते हो, लिंक्स डाल सकते हो। तो यहाँ पे मेरे टिकटॉक का नहीं है, यूट्यूब का है, तो मैं यहाँ पर यूट्यूब लूँगी। तो आप देखो कहीं यूट्यूब है, लिंक्डइन तो है ही, जो लिंक्डइन ले लेते हैं, और यूट्यूब का भी देखते हैं, यूट्यूब किधर है। यूट्यूब, यूट्यूब आपको दिखा क्या, ये दिख गया यूट्यूब। और कोई है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन, हाँ ट्विटर चाहिए, ट्विटर या एक्स भी हो सकता है, ये रहा, 5 हो गया। CTA लिंक बटन्स हैं, ये सारे CTA वाली बटन्स हैं। गेट हेल्दी, मेरे पास वर्डप्रेस का कोर्स है, तो मैं वर्डप्रेस का कोर्स को ये करूँगी, या फिर पोर्टफोलियो करूँगी, और किसी को पोर्टफोलियो मेरा देखना है तो मेरे पोर्टफोलियो पे आएगा, यहाँ पे लिंक दे देना है आपको। फिर किसी को मुझे अपना कोर्स प्रमोट करना है, वर्डप्रेस कोर्स देना है, वर्डप्रेस का कोर्स हो गया। किसी को मुझे SEO का कोर्स देना है, SEO का कोर्स हो जाएगा। कोई मेरे से लाइव कंसल्टेशन लेना चाहता है, लाइव 1-to-1 कंसल्टेशन लेना चाहता है,
तो कंसल्टेशन ले सकता है। और भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, सब में लिंक डालना पड़ेगा। ऐड CTA करोगे तो फिर यहाँ पे अपने ऐसे कर सकते हो। बुक अ कॉल डाल दो, ठीक है, बुक अ फ्री कॉल, यहाँ पे फ्री कॉल डाल दो, ठीक है। इस तरह से आपका पूरा ये मिनिमलिस्ट लिंक एंड बायो बन गया। अब स्टाइल पे आप इसका पूरा स्टाइलिंग कर सकते हो, इमेज की साइज वगैरह छोटा बड़ा करना हो वो कर दोगे, सर्कल स्क्वायर सब यहाँ पे फॉर्मेटिंग है, ठीक है। बायो पे आओगे, बायो में आपका ये पूरा हेडिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये कर दो, डिस्क्रिप्शन वगैरह सब, यहाँ जितने सारे आप स्टाइलिंग आपने कभी किया ही है, बहुत बार किया हुआ है, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। इसको स्मॉल ही रहने देते हैं। CTA है, CTA का पूरा यहाँ पे कलरिंग वगैरह कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये कलर डाल देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे फिर एक्सेंट डाल देते हैं। बॉक्स, ये पूरा बॉक्स का आप जो है यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो। कुछ ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स का डिज़ाइन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको लाइट कुछ इस तरह का कलर दे देती हूँ। फिर इसका भी आप बैकग्राउंड रेडियस दे सकते, बैकग्राउंड कलर के साथ साथ बॉर्डर भी है, रेडियस भी है, सब कुछ यहाँ पे आप दे सकते हो। मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ, ये ठीक लग रहा है। हाँ, इसकी बायो में जो टाइटल है इसका साइज़ मैं कम करूँगी, जो हेडिंग है इसको 35 या 25, ये सही है, बहुत बड़ा दिख रहा था। और इसको 22 या फिर 16। तो इस तरह से आप जो है अपना लिंक्डइन बायो बना सकते हो मिनिमलिस्ट डिज़ाइन के साथ। ये ऑटोमेटिक बने बनाए टेम्पलेट्स आते हैं जिसको सिर्फ आपको कस्टमाइज़ करना पड़ता है। उसी तरह क्लासिक दिखोगे, ये सब क्लासिक डिज़ाइंस है, आपको यहाँ सारे ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, ठीक है। क्लासिक जैसे मैंने बताया आपको, अगर ये ध्यान में आ गई, ये मैंने जैसे सिखाया, अगर आपने इसको ध्यान दिया है तो ये भी आप बना लोगे, क्लासिक वाला भी डिज़ाइन बना लोगे। क्लासिक में क्या है, चूज़ एन इमेज, एक कवर पेज बनाओगे, ठीक है। कवर पेज जैसे कि आपने देखा हुआ लिंक्डइन पे या फिर यूट्यूब पे एक लिंक्डइन बैनर होता है ना? वैसे ही आप यहाँ पे कवर बनाओगे, फिर ये आपकी प्रोफाइल हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल एक आ जाएगी, ये आपकी प्रोफाइल हो गई, ठीक है। उसके बाद आपका नाम, बायो में आओगे तो नाम, आपका डेजिग्नेशन, उसके बाद आप CTA लिंक्स पे आ जाओगे, बटन्स पे आ जाओगे, एंड लास्ट में आपके शेयर आइकॉन्स, मतलब एक तरह से आपके प्रोफाइल, जो प्रोफाइल पेज होते हैं ना, आइकॉन्स, सोशल आइकॉन्स, वो आप यहाँ पे लास्ट में दोगे। ये सारे डिज़ाइंस हैं, तो इसको कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, मैं समझा देती हूँ, आपको करने में ईजी हो जाएगा। शोकेस पे आओगे तो शोकेस कुछ इस तरह से आप डिज़ाइन दिखा सकते हो, और विद थंबनेल डिज़ाइन के साथ। ये देखो थंबनेल यहाँ पे दिखेगा, थंबनेल डिज़ाइन के साथ दिखा सकते हो, ठीक है। तो आप CTA लिंक बटन्स पे आओगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक्शन के टेक्स्ट के साथ साथ इमेज भी दिख रहा है, तो यहाँ पे इमेज भी डाल, बाकी ये सारे सेम है। आते हैं आगे, यहाँ पे लिंक्स है, सिर्फ यहाँ पे लिंक्स ऐड करना हो तो कुछ इस तरह से लिंक्स ऐड करोगे, ओनली लिंक्स। पीछे एक बैकग्राउंड लगेगा जो एक तरह से आपका कवर होगा, बैकग्राउंड इमेज होगा, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज डाल सकते हो। ये करके देखते हैं हम लोग, यहाँ पे एक इमेज डाल के देखते हैं। यहाँ पे प्रोफाइल इमेज आ गया, बायो आ जाएगा, CTA हो गया और आइकॉन्स हो गया। स्टाइल पे आओगे तो स्टाइल में बॉक्स, बॉक्स में आकर देखो यहाँ पे इमेज है, तो यहाँ पे ये इमेज आप डाल सकते कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये सारी स्टाइलिंग है, आपको सिर्फ सारा एक्सप्लोर करना है, सब आप कर लोगे, क्योंकि ऑलमोस्ट आपने एलिमेंटर को जान लिया है, तो बहुत ईजिली आप कर लोगे। देखो यहाँ पे सर्विसेज का है, तो सर्विसेज का कुछ डिज़ाइन करना है तो कुछ सर्विसेज को आप इससे डिज़ाइन कर सकते हो। अगर आपको सर्विस सेल करना है तो सर्विस के लिए आप ऐसे डिज़ाइन कर लोगे। फिर और क्या है, पोर्टफोलियो दिखाना है तो पोर्टफोलियो के लिए ये ऐसा डिज़ाइन है, ये रहा पोर्टफोलियो। ये फ्रीलांसर के लिए बेस्ट चॉइस है, अगर आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो लिंक्डट्री में तो ऐसा आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने ही डोमेन पे। तो आप अपना कोई भी पेज बना करके ऐसा आप कैनवास में करना, ताकि हेडर फुटर बिल्कुल ना आए, और इसको यूज़ कर सकते हो। बिजनेस कार्ड बनाना है, यहाँ पे देखो बिजनेस कार्ड इस तरह से बन जाएगा, बहुत ही अमेजिंगली। मुझे ये फीचर बहुत ही अमेजिंग लगा। आपको ये फीचर्स कैसा लगा एलिमेंटर के? पहले ये सारे ऑप्शन नहीं थे, बट ये अभी आए हुए हैं। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था, ये सारे ऑप्शंस नहीं आए थे, बट इस बार बहुत ही अमेजिंग फीचर मेरे को मिला, और देखो मैं आपके सामने यूज़ भी कर रही हूँ लाइव। तो आपको ये फीचर्स कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बताना, और आपको ये वीडियो में क्या-क्या नया सीखने को मिल रहा है आप मेरे को वो भी बताना। तो आई बिलीव मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। साइट्स के हमने देख ही लिए, लोगो है, साइट टाइटल हमने देख ही लिया था।
वर्डप्रेस मैंने उनको बता दिया था मैंने। तो ये सारे आपके हेडर बनाने में हेल्प करते हैं और ये सारे सिंगल के जो मैंने पोस्ट टाइटल और एक्सेप्ट फीचर इमेज वगैरह मैंने यूज़ किया था वो सारे हैं। तो हमने यहाँ पे लिंक इन बायो और ये एलिमेंटर प्रो का पूरा एलिमेंट्स हमने देख लिया। अगर कुछ छूटा है, कुछ अगर आपको डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, प्लीज़ कमेंट बिलो और मुझे आप बताओ कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है। मैं उस हर एक कमेंट का रिप्लाई दूँगी। सो गाइज़ ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट बता देना। अपने डाउट्स, अपने जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी कन्फ्यूजन है प्लीज़ आप कमेंट कर देना और नेक्स्ट वीडियो कौन-सी टॉपिक पे होनी चाहिए वो भी मुझे आप बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ जो एलिमेंटर प्रो सीखना चाहते हैं और बहुत ही अमेजिंग सा भी डिज़ाइन बनाना चाहते हो, वो भी कस्टम एलिगेंट डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, देन यू मस्ट यूज़ एलिमेंटर प्रो क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे नए-नए फीचर्स आए हैं और आपको यही बताना है कमेंट में कि आपने क्या-क्या नया यहाँ सीखा है क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इन डेप्थ है। ये लगभग 2 घंटे की पूरी वीडियोस बनी है और मैंने अपना पूरा यहाँ पर देने की कोशिश की है। अगर कोई छूट गया कोई पार्ट प्लीज़ आप कमेंट कर देना क्योंकि मेरे आपको सारे कमेंट्स के रिप्लाई मिलेंगे और अगर मुझे लगेगा कि उसको डेडिकेटेड वीडियो बनाना है तो मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूँगी। तो मेक श्योर आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और शेयर भी कर दिया है अपने फ्रेंड को और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया है। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।